हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने रिएजेंट टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और ये हमारी रिएजेंट की क्लास नंबर 2 है। तो जो रिएजेंट की फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें हमने इपॉक्सीडेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था और इपॉक्सीडेशन की पहली क्लास हम पढ़ चुके हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि हमने पहली क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था और उसके बाद ये हमारी इपॉक्सीडेशन की क्लास नंबर 2 होगी। इसके साथ ही मैं आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ रिलेटेड टू इपॉक्सीडेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जो हमारी पहली क्लास हुई थी उसमें हमने डिस्कस किया था एक तो कि भाई कौन सा रिएजेंट हम यूज करते हैं, है ना। कौन कौन से रिएजेंट यूज किए जाते हैं अल्कीन को इपॉक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था बेसिकली कि हम पर ऑक्सी एसिड का यूज करते हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया था आपको दैट इज DMDO, डाई मिथाइल डाई ऑक्सीरेन ना, DMDO का भी यूज किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम टार्ट ब्यूटाइल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यूज करते हैं, टार्ट ब्यूटाइल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और इसके साथ साथ आपको कोई भी ट्रांजिशन मेटल का कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। टाइटेनियम मेटल हो सकती है ना, वेनेडियम मेटल हो सकती है, आपका मोलिब्डेनियम मेटल हो सकती है और RE मेटल हो सकती है। इसके अलावा एक और रिएजेंट जो हमने देखा था दैट इज H2O2 हाइड्रोजन पर। इन सभी का हम यूज कर सकते हैं एज अ रिएजेंट के तौर पे। ये सब अल्कीन को इपॉक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प में लिए जाते हैं। दूसरी बात मैंने आपको यहाँ पे पहला एक बार ये थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगी आपके फर्स्ट क्लास की। दूसरा जो हमने देखा था कि जब भी हम, जो मैंने आपको पहली क्लास में इपॉक्सीडेशन पढ़ाया था उसको बेसिकली हम इलेक्ट्रोफिलिक इपॉक्सीडेशन बोलते हैं। उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक इपॉक्सीडेशन का मतलब ये होता है बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक इपॉक्सीडेशन, इलेक्ट्रोफिलिक इपॉक्सीडेशन। स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफिलिक इपॉक्सीडेशन का मतलब ये था कि यहाँ पे जो पर ऑक्सी लिंकेज होती है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करती है। यहाँ पे जो आपका एल्कीन होता है, अल्कीन, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता है। प्लस में यहाँ पे जो आपका पर ऑक्सी लिंकेज होती है वो बेसिकली आपका एज ए इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि जो आपका अल्कीन होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन होगा उतना ज्यादा आपको उसका इपॉक्सीडेशन देखने को मिलेगा, उतना ही मेजर प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये सब बातें करने के बाद हम तीसरे जो पॉइंट था वो था आपका स्टीरियो से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में हम पहुंच गए थे। तो मैंने आपको बताया था भाई, अगर स्टीरियो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, जो आपका जी ग्रुप है अगर वो आपका बल्की ग्रुप है और उसके पास कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी पॉसिबिलिटी नहीं है तो उससे जस्ट रिवर्स स्टीरियो का इपॉक्साइड बनाते हैं। अगर आपका एलाइलिक पोजीशन पे कोई ग्रुप वाई लगा हुआ है, एलाइलिक या होमो एलाइलिक पोजीशन पे कोई ग्रुप वाई लगा हुआ है, जैसे कि OH लगा हुआ है, जैसे कि NH लगा हुआ है, तो इन जो इस ग्रुप के जो स्टीरियो होगी वही इपॉक्साइड की स्टीरियो होती है। उसके पीछे मैंने रीजन बताया था इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। उसके बाद फोर्थ, अगर आपको ध्यान हो स्टूडेंट, मैंने फ्यूज्ड सिस्टम की बात की थी। अगर आपके पास फ्यूज्ड रिंग है, बाईसाइक्लिक रिंग है, फ्यूज्ड है, अगर सिस है तो वहां पे मैंने कनकेव और कन्वेक्स के बारे में बताया था, है ना, कनकेव और कन्वेक्स के बारे में बताया था। अगर वो सिस फ्यूज्ड रिंग है तो वहां पे जो कन्वेक्स होता है बेसिकली वो लेस हिंडर्ड साइट होती है और कनकेव मोर हिंडर्ड साइट होती है। तो लेस हिंडर्ड साइट से हम क्या करवाते हैं, इपॉक्सीडेशन करवाते हैं। और काफी अच्छे से मैंने आपको ये देखना बताया था और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। उसके बाद देखो, लास्ट में मैंने आपको जून 2023 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करवाया था जिसमें आपको बताया था कि किस किस तरीके से स्टीरियो आपका हो सकती है। अब हम आगे देखेंगे आज की क्लास में जो हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाई देंगे, दैट इज शार्पलेस इपॉक्सीडेशन। वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो उसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले देखिए भाई, अब मैंने आपको पर ऑक्सी एसिड से रिलेटेड, पर ऑक्सी एसिड से, जहां पे पर ऑक्सी एसिड को हम एज ए रिएजेंट के तौर पे यूज कर रहे थे वो हमने एग्जांपल्स देख लिए थे। अब हम एक एग्जांपल DMDO जब रिएजेंट के तौर पे काम करेगा तो उसके भी एक दो एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो DMDO क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूं, डाई मिथाइल डाई ऑक्सीरेन,
डाई ऑक्सीरेन, यही बेसिकली आपका एज ए किसके तौर पे काम करता है भाई, यही बेसिकली आपका एज ए किसके लिए, एज अ रिएजेंट के तौर पे काम में लिया जाएगा फॉर द इपॉक्सीडेशन। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, अगर बात करें भाई इसको बनाना हो तो ये कैसे बन सकता है, तो मान लीजिए कि अगर आपके पास यहाँ पे कुछ इस टाइप का कार्बोनिल कंपाउंड है, बेसिकली एसीटोन है, अगर आप इसकी रिएक्शन KHSO5 के साथ करवाते हैं तो आपको ये भी देखने को मिल जाएगा, ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई, अगर हम इस डाई मिथाइल डाइल ऑक्सीरेन की बात करते हैं तो ये आपका हाईली स्ट्रेन्ड है ना, हाईली स्ट्रेन है, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टेरिक हम बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, इसलिए ये आपका हाईली रिएक्टिव होता है ना। ये चाहता है कि भाई मैं इस रिंग को कैसे न कैसे करके ब्रेक कर दूं, क्योंकि इसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा आ गया अपने आप पे। ठीक है, दो ऑक्सीजन है, दोनों के पास लोन पेयर है और ऊपर से 3 मेंबर के रिंग में ये फिट किए हुए हैं, तो ये भाई हाईली रिएक्टिव होता है, ये बेसिकली आपका हाईली रिएक्टिव होता है। इसके हाईली रिएक्टिव होने से हमारे को एडवांटेज क्या है, देखिए स्टूडेंट, इससे जो एडवांटेज निकल के आती है, ऐसे अल्कीन जो कि आपका जिनके पास लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, या ऐसे अल्कीन जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ कनेक्टेड है ना, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं वो अल्कीन, यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्कीन भी, अगर आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्कीन का भी इपॉक्सीडेशन करवाना है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्कीन है ना, इसका देखिए बेटर एग्जांपल मैं बोल सकता हूं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का बेसिकली अल्कीन जो है आपका, है ना, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं, उनके लिए ये बड़ा अगर वहां पे आप उस पर्टिकुलर अल्कीन का है ना इपॉक्सीडेशन करवाना चाहते, तब हम DMDO का काफी अच्छे से यूज करते हैं, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये आपका लेस यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्कीन को भी क्या कर देगा, ये आपका इपॉक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। ये इसका एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसकी एक काफी अच्छी खूबी है। यानी कि ये देखो, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल तो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में ले लेंगे, लेकिन ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्कीन का भी क्या कर सकता है, इपॉक्सीडेशन कर सकता है, ऑक्सीडेशन कर सकता है। अब देखिए, अगर मैं मान लेता हूं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कीन की बात करें तो वो क्या है बेसिकली, तो ये देखो, ये आपका डबल बॉन्ड आ गया, ये आपका C डबल बॉन्ड O आ गया। अब देखो ये जो अल्कीन है स्टूडेंट, ये जो अल्कीन है, ये आपका किसमें, इसका -I शो कर रहा है। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, DMDO के साथ, तो ये DMDO काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये क्या करेगा भाई, इस अल्कीन को इपॉक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, जो कि है ना, अगर आपका यहाँ पे MCPBA होता तो उसके कंपैरिजन में इसका रेट ज्यादा होता। क्यों, क्योंकि वो MCPBA इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है जितना कि DMDO होता है। ये सिलेक्टिवली ऐसे अल्कीन का इपॉक्सीडेशन करता है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उनके ऊपर लगा हो, यानी कि लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली अल्कीन का इपॉक्सीडेशन अगर आपको करवाना है तो आप DMDO का यूज कर सकते हैं, आप DMDO का यूज कर सकते हैं। ये खास बात है जो आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट, है ना। और अगर मान लेते हैं भाई यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं, मान लो कि ऐसा कोई क्वेश्चन है, ये आपका यहाँ पे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O हो गया, एंड सेम मैंने आपको पहले भी करवाया होगा शायद ऐसा क्वेश्चन, अगर इसकी रिएक्शन करवाएं तो DMD जो है वो सिलेक्टिवली, देखो इसको तो वो रिड्यूस कर सकते, इसको तो इपॉक्साइड में कन्वर्ट करेगा ही करेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो इसको भी इपॉक्साइड में कन्वर्ट करेगा, है ना। जो MCPBA था वो क्या करता था, वो सिर्फ इसको इपॉक्साइड में कन्वर्ट करता था, इस वाले को इपॉक्साइड में कन्वर्ट नहीं करता था, बट DMDO जो है वो इसको भी इपॉक्साइड में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है ना, उसके पीछे रीजन एक ही है, इसकी हाईली रिएक्टिविटी, है ना, उसके पीछे रीजन एक ही है, इसकी हाईली रिएक्टिविटी। आप देखिए भाई, ये आपका कैरूथर्स बुक का रेफरेंस है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो भाई ये बनता कैसे वो ही बताया गया है कि ये आपने लिया एसीटोन, इसकी रिएक्शन आपने करवाई इसके साथ, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक पहले मान लो इनमें से इसने अटैक कर दिया हुआ, O नेगेटिव ने अटैक किया यहाँ पे, और ये O के ऊपर नेगेटिव है, ये O नेगेटिव वापस से अटैक करेगा, ये रहा, तो ये आपका बन गया DMDO, डाई मिथाइल डाई ऑक्सीरेन।
अब देखिए यहाँ पे रिएक्शंस करवाई गई है इसकी, ये वाला ऑक्सीजन हो गया, ये अल्कीन है। अगर आप इसकी रिएक्शन DMDO के साथ करवाएंगे तो भाई देखो स्टीरियो का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। यहाँ पे भी स्टीरियो के लिए 90% केसेस में ये देखो, ये अगर मैं बात करूं यहाँ इसका तो लोन पेयर है, इसकी तो ये स्टीरियो को अफेक्ट करेगा नहीं, बट ये वाला आपका अलाइलिक पोजीशन है और अलाइलिक पोजीशन पे OBN लगा हुआ है, मतलब एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। तो जो भी स्टीरियो अगर ये अबव दी प्लेन है तो जो इपोक्साइड बनेगा वो बिलो दी प्लेन से बनेगा, जो इपोक्साइड बनेगा वो आपका बिलो दी प्लेन से बनेगा। तो सिंपल है, समझ जाइएगा। काफी बार अगर आपको यहाँ पे है ना, काफी बार अगर आपको यहाँ पे पर ऑक्सी एसिड ना गिवन हो और अकेला लिख रखा हो सिर्फ DMDO, तो समझ जाना DMDO इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इपोक्सीडेशन, है ना। इपोक्सीडेशन के लिए हम उसका यूज करते हैं, इपोक्सीडेशन के लिए हम उसका यूज करते हैं। स्टूडेंट मैंने आपको अभी अभी बताया कि हमने इलेक्ट्रोफिलिक इपोक्सीडेशन के बारे में पढ़ा है। एक और टाइप के क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे दैट इज न्यूक्लियोफिलिक इपोक्सीडेशन। अब ये क्या आ गया जी, न्यूक्लियोफिलिक इपोक्सीडेशन। तो समझते हैं स्टूडेंट, जस्ट उसका रिवर्स होगा। एंड इसकी खास बात ये होती है कि यहाँ पे सिर्फ आपको ट्रांस प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट मिलता है ना। पहली बात आप यही जरूर नोट कर ले कि ऑलवेज ट्रांस इपोक्साइड आपको मिलेगा। देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसका जो मैकेनिज्म है वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं ये हाईलाइटेड पॉइंट लिख रहा हूं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ऑलवेज ट्रांस इपोक्साइड, ऑलवेज ट्रांस इपोक्साइड, चाहे आप सिस ले लेना, चाहे आप सिस अल्किन ले लेना, चाहे आप ट्रांस अल्किन ले लेना, लेकिन जो आपको इपोक्साइड मिलेगा ना वो आपको ऑलवेज ट्रांस मिलेगा। इसके पीछे रीजन क्या होता है समझेंगे। और स्पेशली अगर आप न्यूक्लियोफिलिक इपोक्सीडेशन की बात करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक इपोक्सीडेशन की, इसके लिए रिएजेंट यूज क्या किया जाएगा, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट इसके लिए हम यूज करते हैं H2O2 इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस ना। H2O2 का यूज किया जाता है इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, या फिर आपका इसकी जगह आप टर्ट ब्यूटाइल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस। अगर आप ये पर्टिकुलर रिएजेंट लेते हैं और आप रिएक्शन करवाते हैं अल्कीन की इनके साथ, तो आपको पहली बात तो ट्रांस इपोक्साइड ही मिलेगा हमेशा, चाहे सिस स्टीरियो रही हो चाहे ट्रांस रही हो, ट्रांस ही प्रोडक्ट मिलता है। और इस टाइप का जो ये आपका इपोक्सीडेशन होता है इसको न्यूक्लियोफिलिक इपोक्सीडेशन बोलते हैं। स्टूडेंट इससे पहले जो हमने देखा था ना, जिसको मैं यहाँ पे बार बार बोल रहा हूं, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यहाँ पे जो अल्कीन होता था वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता था, और ये जो पर ऑक्सी लिंकेज थी ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करती थी। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट, जब भी मान लीजिए यहाँ पे आपने यहाँ पे जो अल्कीन रहा होगा, अब आपका जो अल्कीन रहा होगा वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करेगा, अल्कीन इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करेगा। और यहाँ पे देखिए H2O2 की रिएक्शन अगर आप बेस के साथ करवाएंगे तो आपको यहाँ पे ये वाला पर ऑक्साइड आयन मिलेगा। क्या मिलेगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आयन। अब ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आयन है ना स्टूडेंट, अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करेगा, अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करेगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक इपोक्सीडेशन, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बेसिकली आपका न्यूक्लियोफिलिक इपोक्सीडेशन। अब स्टूडेंट ये जो अल्कीन रहेगा ना, ये स्पेशल टाइप ऑफ अल्कीन रहेगा जहां पे आपको वही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कीन रहने वाला है। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कीन रहेगा, या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बोल सकते हैं। तो उस टाइप के जो स्पेशली अल्कीन जो कि C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच्ड होते हैं, वहां उसकी रिएक्शन अगर आप करवाते हैं H2O2 इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, वहां पे आपको ऑलवेज ट्रांस इपोक्साइड इज द मेजर प्रोडक्ट। आइए इसके पीछे पूरा मैकेनिज्म क्या कहता है समझते हैं अच्छे से इसको। तो मान लेते हैं भाई ये मैंने एक बार ट्रांस ले लिया है ना, ये देखो ये अल्कीन, और इस पोजीशन पे अगर मान लो आपका C डबल बॉन्ड OR लगा हुआ है, इस पोजीशन पे आपका अगर C डबल बॉन्ड R लगा हुआ है, इसकी रिएक्शन स्टूडेंट अगर आप करवा देते हैं H2O2 इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि सिस प्रोडक्ट ही आपको सॉरी ट्रांस प्रोडक्ट ही आपको मिलेगा। तो ये मैंने इपोक्साइड बनाया, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O एंड आपका R। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि ये वाला जो R, ये जो मिथाइल था एंड ये जो C डबल बॉन्ड OR है, ये ट्रांस थे और यहाँ पे भी आपको ट्रांस प्रोडक्ट ही मिला है। तो होता क्या है बेसिकली यहाँ पे, इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है, हालांकि मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये बात ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑलवेज ट्रांस इपोक्साइड इन द केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक इपोक्सिडेशन। इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं एक दो, वो भी हम डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चंस रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो भाई देखो, सबसे पहले बेसिकली होता क्या है ना, ये जो अगर हम बात करते हैं, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था, चलो इसका मैकेनिज्म देख लो या जो भी आप बोलना चाहते हैं इसको, ये आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड बेस के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, तो ये कन्वर्ट हो गया आपका ये। अब ये बेसिकली ना किसके तौर पे काम करता है, ये आपका सॉफ्ट जो है न्यूक्लियोफाइल होता है, ये बेसिकली आपका सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर इस पोजीशन की बात करें, ये आपका 1 या सॉरी ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया। तो स्टूडेंट, दिस इज द सॉफ्ट सेंटर, ये आपका सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये सबसे पहले यहां पे अटैक करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्या होगा भाई, इस O नेगेटिव का अटैक हो जाएगा यहाँ पे O, ये आपका O और ये आपका H, इस सेंटर पे इसने अटैक किया है यहाँ पे। 1,4 एडिशन बोलते हैं स्टूडेंट इसको, क्या बोलते हैं इसको, चलो मैं एक स्टेप दोबारा से अपना लिख दूंगा, इसको बना दूंगा ताकि क्लियर हो जाए आपको। ये अल्कीन था, ये आपका C डबल बॉन्ड OR था, और अब यहाँ पे आपने इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ, HO के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज। अब ये यहाँ पे अटैक करेगा इस पोजीशन पे, ये वाला यहाँ पे जाएगा और ये वाला यहाँ पे जाएगा। इसको बेसिकली हम बोलते हैं 1,4 एडिशन। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं 1,4 एडिशन होगा। जैसे कि गिलमन्स रिएजेंट भी ऐसा ही कुछ करता है, गिलमन्स रिएजेंट भी ऐसा ही कुछ करता है, बिकॉज दिस इज सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल पे ही अटैक करेगा। तो इसमें इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, ये आपका O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये आपका R आ गया, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। अब ये देखिए, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका O एंड ये आपका H, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट। अब होता क्या है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वापिस से यहाँ आता है और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ अटैक करता है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ अटैक करता है और ये वाला OH यहाँ से लीव कर जाता है, ये वाला OH यहाँ से लीव कर जाता है। अब देखिए, अगर इसने यहाँ अटैक किया तो ये इपोक्साइड बन तो गया, देखो इसने अगर नीचे अटैक किया नेगेटिव चार्ज ने, यहाँ पॉजिटिव बना था, ये वापिस से आप देखेंगे स्टूडेंट क्या बन गया है, ये देखिए ये एज इट इज हो गया, एंड यहाँ पे आपका इपोक्साइड बन चुका है, ये आपका इपोक्साइड बन चुका है इस पोजीशन पे। इसको ऊपर की तरफ ही ट्रांस ही दिखाना है फिलहाल। यहाँ पे आप देखेंगे C डबल बॉन्ड O एंड ये आपका R बन चुका है, C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे R। तो सबसे पहले इसने यहाँ अटैक किया, इस डबल बॉन्ड ने यहाँ अटैक किया, ये OH यहाँ से लीव किया एंड ये आपका बन गया इपोक्साइड। ट्रांस है ये, देख सकते हो ये वाला R और ये वाला C डबल बॉन्ड OR, ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहां तो हमने ट्रांस ही लिया था, इसलिए हो सकता है कि आपको ट्रांस प्रोडक्ट मिल गया हो, इसलिए हो सकता है कि आपको ट्रांस प्रोडक्ट मिल गया हो। लेकिन स्टूडेंट, अगर आप सिस का भी एग्जांपल लेंगे, अगर आपने कुछ इस टाइप से देखिएगा ध्यान से कि ये आपका डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे आपने क्या लिया, C डबल बॉन्ड O एंड R। अगर आप इसकी रिएक्शन करवा देते हैं H2O2 इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, तो यहां से भी जो आपको इपोक्साइड मिलेगा स्टूडेंट, वैसे मैं आपको एक बार पहले दिखा देता हूं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे हो गया, एंड यहाँ पे भी जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज ट्रांस इपोक्साइड, ये भी ट्रांस होगा। अब इससे ये कैसे कन्वर्ट हुआ, देखिए स्टूडेंट सारे स्टेप सेम होंगे। देखिए अगर आप इसका मैकेनिज्म देखना चाहते हैं कि कैसे हुआ होगा तो समझिएगा ध्यान से। ये आपका डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O एंड आपका R। सबसे पहले यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आयन था ये वाला, इसने अटैक किया होगा इस पोजीशन पे, ये यहाँ पे चला गया होगा और ये आपका यहाँ पे चला गया होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे जब कि ये डबल बॉन्ड आ चुका है, ये O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है और ये आपका R आ चुका है, ये आपका O, ये आपका O एंड H। अब देखिए होता क्या ना है, अगर ये दोनों सिस है, अगर ये दोनों सिस है, ये वाला भी यहाँ पे ये वाला, तो इनके बीच में बेसिकली रिपल्सन होती है,
इनके बीच में क्या होती है बेसिकली, रिपल्सन। और इस रिपल्सन से जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इस रिपल्सन से यहां पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है दैट इज अनस्टेबल, वो आपका अनस्टेबल होती है। और इस अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट को हम करने के लिए क्या करवा देते हैं, इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करवा देते हैं, है ना। यहां पे सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करवा देते हैं। और इस रोटेशन से जब आप देखेंगे स्टूडेंट, तो ये अगेन आपको ट्रांस लाइक नजर आने लग जाएगा, है ना। ये आपका डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे आपका O के ऊपर नेगेटिव, ये आपका R, और ये आपका यहाँ पे O, यहाँ पे O एंड यहाँ पे H। अब आगे सेम प्रोसेस आ जाएगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, यहाँ से ये यहाँ अटैक करेगा और ये आपका बाहर निकलेगा। तो देखो यहाँ पे जो ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है ये आपका अनस्टेबल होती है, यहाँ पे ज्यादा रिपल्सन होती है। इस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए हम इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करवा देते हैं। और इस सिंगल बॉन्ड अराउंड से रोटेशन से जो सिस टाइप का आपको नजर आ रहा था वो ट्रांस टाइप से बन जाता है। और इसीलिए आपको ट्रांस इपोक्साइड यहाँ पे क्या मिलता है, इसीलिए आपको ट्रांस इपोक्साइड आपका मेजर प्रोडक्ट मिलता है। ट्रांस इपोक्साइड आपका मेजर, आपने सिस अल्किन लिया तो भी ट्रांस मिला और ट्रांस लिया था तो भी ट्रांस मिला। इसीलिए मैंने आपको पहले ही ये बात बोल दिया था कि जब भी आप यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक इपोक्सिडेशन करवाएंगे ऑलवेज ट्रांस इपोक्साइड, ऑलवेज ट्रांस इपोक्साइड आपको मेजर प्रोडक्ट मिलने वाला है, ऑलवेज ट्रांस इपोक्साइड आपको मेजर प्रोडक्ट मिलने वाला है। एक और दो एग्जांपल और इसके ऊपर हम देख लेते हैं स्टूडेंट। मान लीजिए अब हमारे पास ये आपका पीएच हो गया, ये आपका डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे सेम इसी प्रकार से S डबल बॉन्ड OPH जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के तौर पे काम करता है ना। तो अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाए, यहाँ पे देखिएगा इसकी रिएक्शन हमने करवाई है सबसे पहले टार्ट ब्यूटाइल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस। और अगर इसी की रिएक्शन करवाई जाए आपका MCPBA के साथ, MCPBA के साथ, ठीक है। दूसरी बात तो पहली बात तो स्टीरियो देखनी भाई, स्टीरियो आपको कैसे मिलने वाली है। तो जब भी आपको MCPBA नजर आ जाए इसका मतलब ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक इपोक्सिडेशन है, जो जैसा है वैसा, है ना, जो जैसा है वैसा। मतलब यहाँ पे ट्रांस था तो आपको ट्रांस टाइप सॉरी ये दोनों सेम ग्रुप दिख रहे थे, तो मान लो इसको भी मैंने अबोव द प्लेन दिखा दिया और इसको भी मैंने अबोव द प्लेन दिखा दिया, और ये मान लेते हैं कि मैंने इस तरीके से आपका इपोक्साइड बना दिया। ये इस पर्टिकुलर केस में तो ये बनेगा। बट अगर यहाँ पे देखो ये दोनों सिस नजर आ रहे हैं, बट यहाँ पे जो इपोक्साइड आप बनाएंगे स्टूडेंट वो ट्रांस ही बनेगा। अगर ये वाला पीएच यहाँ पे है तो ये वाला S डबल बॉन्ड OPH आपका यहाँ आएगा, और ये कुछ इस टाइप से आपको इपोक्साइड मिलने वाला है, ये कुछ इस टाइप से आपको इपोक्साइड मिलने वाला है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये वाला जो इपोक्सिडेशन है इसे हम इलेक्ट्रोफिलिक इपोक्सिडेशन बोलते हैं ना, इसे हम बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक इपोक्सिडेशन बोलते हैं। और ये वाला जो इपोक्सिडेशन होता है इसे हम न्यूक्लियोफिलिक इपोक्सिडेशन बोलते हैं। और ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि वाई ऑलवेज ट्रांस इपोक्साइड, जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसका यहाँ पे कुछ न कुछ आपका लिंकेज होता है, उसका यहाँ पे कुछ न कुछ लिंकेज होता है। दूसरी बात, एक तो ये बात हमें यहाँ पे समझ में आती है। मान लीजिए दूसरा, अगर हम न्यूक्लियोफिलिक इपोक्सिडेशन की बात करते हैं तो और आपको क्या चीजें समझ में आ सकती हैं। तो ये आपका डबल बॉन्ड लिया, ये आपका C डबल बॉन्ड O हो गया, एंड यहाँ पे ये आपका लिया इस टाइप से। अगर आप स्टूडेंट इसकी रिएक्शन करवा देते हैं H2O2 एंड बेस की प्रेजेंस में, तो अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा भाई, तो बताइए, इपोक्साइड बनेगा इस अल्कीन के ऊपर। और वो जो अल्कीन, देखो अब हमें ना एक बात तो ये समझनी है पहले यहाँ पे कि अब यहाँ पे ये जो है ना ये न्यूक्लियोफाइल है ना, ये अब आपका न्यूक्लियोफाइल है, और अब ये वाला आपका एज ए इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्कीन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्कीन का जो इपोक्सिडेशन है वो काफी अच्छे से होता है। कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक इपोक्सिडेशन। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा ये अल्कीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगी उतना अच्छा, उतने अच्छे से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा। तो एक बात तो ये है, अभी मैं नेक्स्ट एग्जांपल में एक्सप्लेन करता हूं इसको। फिलहाल यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर बात करते हैं, अगर ये वाला पर्टिकुलर ग्रुप बिलो दी प्लेन है,
अगर ये वाला पर्टिकुलर ग्रुप बिलो दी प्लेन है तो यहाँ पे जो इपोक्साइड बनेगा वो अबो दी प्लेन, यानी कि लेस हिंडर्ड साइड से आपका इपोक्साइड बनता है। ये बताने की कोशिश की जा रही है इस एग्जांपल से कि आपका लेस हिंडर्ड साइड से आपका इपोक्साइड बनेगा। अगर ये आपका यहाँ बिलो दी प्लेन था बल्कि ग्रुप, तो आपने अबो दी प्लेन वाला प्रोडक्ट बना देना है। तो ये बेसिकली आपका क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। ये बेसिकली आपका क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। अभी जो मैं आपको दूसरी बात बता रहा था वो आप ध्यान से देखिएगा, इस पर्टिकुलर केस में आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये मान लेते हैं कि आपके पास ये रहा, एक आपका डबल बॉन्ड ये रहा, और मान लेते हैं कि दूसरा डबल बॉन्ड जो है हमारा वो कुछ ये वाला डबल बॉन्ड आ गया। दिस इज द इन देखो ये तो कॉन्जुगेशन का पार्ट है। अब देखो अगर एक इसकी रिएक्शन आपसे बोला जाए कि करवाओ MCPBA के साथ, ठीक है, और दूसरा आपसे बोला जाए कि इसकी रिएक्शन आप करवाओ H2O2 एंड बेस के प्रेजेंस में, तो बताइए क्या प्रोडक्ट मिलेगा। स्टूडेंट हमें यह पता है MCPBA वहां उस अल्कीन का इपोक्सिडेशन करता है जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक इपोक्सिडेशन होता है, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी अल्कीन के पास उतना अच्छे से इपोक्सिडेशन होगा। लेकिन H2O2 एंड OH नेगेटिव उस अल्कीन का इपोक्सिडेशन करेगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि है ना इस पर्टिकुलर केस में, इसके केस में जो अल्कीन है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करती है। तो अगर आपको ये वाला प्रोडक्ट चाहिए होता, अगर आपको ये वाला प्रोडक्ट चाहिए होता तो यहाँ पे इपोक्साइड बनाते। MCPBA के केस में आपका सॉरी MCPBA के केस में जो इपोक्साइड बनता वो आपका यहां पे बनता, ठीक है, क्योंकि ये आपका मोर इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन थी। लेकिन अगर H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, जो कि बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक इपोक्सिडेशन होता है, तो अब आपका जो इपोक्साइड बनेगा वो इस अल्कीन पे बनेगा। रीजन प्रॉपर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या रीजन दिया जाता है। यहां पे बेसिकली ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच थी, मोर या बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच, और ये वाली आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थी क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ था, C डबल बॉन्ड O। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थी, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थी। तो भाई इसको चाहिए कौन, इसको चाहिए अल्कीन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, और इसको चाहिए ऐसा अल्कीन जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। होप कि आपको ये बात काफी अच्छे से क्लियर हो गई होगी, होप कि आपको ये बात काफी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, तो इसमें भी मेरे हिसाब से आप सभी को कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब भाई जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे, दैट इज शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सिडेशन। शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सिडेशन, जिससे आपको काफी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में स्पेशली नेट और गेट में देखने को मिले हैं, है ना। जैम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सिडेशन जैम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, CUET PG पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नेट और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं यही सब बातें जो अभी हमने डिस्कस की है। ये भाई कैरोथर्स बुक के रेफरेंस है, अगेन मैं मेंशन करना चाहूंगा आपको, तो आप ये देख सकते हैं। ये आपको टार्ट ब्यूटाइल हाइड्रोजन परऑक्साइड, और साथ में आपको क्या नजर आ रही है, आपका ट्रांजिशन मेटल का कॉम्प्लेक्स, वैनेडियम का कॉम्प्लेक्स। मैंने इसको एज अ रिएजेंट के तौर पे काउंट किया था फॉर इपोक्सिडेशन। अब देखिए, एक तो आपका ये वाली अल्कीन है और एक आपका ये वाली अल्कीन है, और साथ में यहाँ पे अलाइलिक पोजीशन पे OH लगा हुआ है। तो ये सिलेक्टिवली देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वैनेडियम कैटालिस्ट हैव फाउंड पर्टिकुलर एडवांटेज फॉर द स्टीरियो सेलेक्टिव इपोक्सिडेशन द एसाइक्लिक अलाइलिक अल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब कि जो ये वाला पर्टिकुलर ग्रुप है ना, वैनेडियम कैटालिस्ट जब आप यूज करते हैं वो क्या करता है, आपका एसाइक्लिक अलाइलिक अल्कोहल, है ना। मतलब देखो यहाँ पे अलाइलिक पोजीशन पे अल्कोहल लगा हुआ है, सिलेक्टिवली ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर अल्कीन का इपोक्सिडेशन करेगा, इस पर्टिकुलर अल्कीन का इपोक्सिडेशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस डबल बॉन्ड का इपोक्सिडेशन नहीं किया, इस डबल बॉन्ड का इपोक्सिडेशन किया है ना। 34 इज ऑक्सीडाइज विद हाई सिलेक्टिविटी यूजिंग टार्ट ब्यूटाइल हाइड्रोजन परऑक्साइड वैनेडियम, whereas MCPBA is nearly equal mixture। देखो अगर आप सिलेक्टिवली बात करते हैं, है ना, सिलेक्टिवली अलाइलिक अल्कोहल के साथ जो आपका अल्कीन है उसको इपोक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम इस वाले पर्टिकुलर रिएजेंट का यूज करते हैं। तो ये आप 34 देख सकते हैं यहाँ पे। तो
तो ये अल्कीन और इसके अलाइलिक पोजीशन पे OH लगा हुआ है, स्टीरियो केमिस्ट्री वही रहेगी, नो प्रॉब्लम। देखिएगा ये OH अगर बिलो द प्लेन है तो इपोक्साइड भी बिलो द प्लेन बनेगा, इपोक्साइड भी बिलो द प्लेन बनेगा, ये बात मैं बता चुका हूं। तो ये देख सकते हैं भाई, जब आपने ये वाला पर्टिकुलर कैटालिस्ट लिया ना, सॉरी ये वाला पर्टिकुलर रिएजेंट लिया, तो इस वाला जो मेजर प्रोडक्ट है वो 90% आपको मिला, 90% ये वाला मिला और 10% आपको ये वाला मिला। लेकिन जब आप इसकी जगह है ना MCPBA लेते हैं जो कि इपोक्सिडेशन के ही काम आता है, तो डिफरेंस ज्यादा नहीं है, देखो है ना, मेजर माइनर में डिफरेंस ज्यादा नहीं, हालांकि मेजर यही होगा, मेजर यही होगा, बट डिफरेंस देखिए काफी कम है, डिफरेंस देखिए काफी कम है। तो ये सिलेक्टिवली है ना, सिलेक्टिवली अलाइलिक अल्कोहल, जो अलाइलिक अल्कोहल होता है वहां पे अगर आप उसको ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं, उसका ऑक्सीडेशन कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको ये वाला रिएजेंट यूज करना चाहिए, ये वाला रिएजेंट यूज करना चाहिए। उसके अलावा देखो अगेन सेम वही कहानी आ गई, इसमें भी कोई बात नहीं है। ये देखो वैसे तो देखिए इस पोजीशन को हम अलाइलिक पोजीशन बोलते हैं स्टूडेंट, है ना, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड से, इसको हम अलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम होमो अलाइलिक बोलते हैं, इसको हम होमो अलाइलिक बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था अलाइलिक या कुछ केसेस में होमो अलाइलिक की स्टीरियो केमिस्ट्री जो होती है वही इपोक्साइड की स्टीरियो केमिस्ट्री भी होती है, अगर OH या NH हो, ऐसे ग्रुप जो कि आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सके। तो यहाँ पे वही दिखाया, जो स्टीरियो केमिस्ट्री इस OH की है वही स्टीरियो केमिस्ट्री इस इपोक्साइड की भी है, ठीक है। अब इसमें क्या नया डिफरेंस आ गया स्टूडेंट, देखो ये आपका अलाइलिक पोजीशन एंड ये आपका होमो अलाइलिक पोजीशन, यहाँ पे ये तो है ही है, साथ में अब यहाँ पे आपका मोलिबिडिनियम का कॉम्प्लेक्स आ गया, नो प्रॉब्लम। जो स्टीरियो केमिस्ट्री इस OH की होगी वही स्टीरियो केमिस्ट्री इस इपोक्साइड की भी होगी, वही स्टीरियो केमिस्ट्री इस इपोक्साइड की भी होगी, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आपका यूज किया गया है H2O2 और साथ में यहाँ पे आपका मेटल का कॉम्प्लेक्स है, Re मेटल का कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे भाई आपका ट्रांस इपोक्सिडेशन हो रहा है, वैसे ये ट्रांस था और इसकी रिएक्शन आपने करवाई तो ये आपका ट्रांस इपोक्सिडेशन हो गया, है ना। तो ये भी आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद देखो एक मिसलेनियस केस ये भी दिया हो भाई, अगर आपके पास ये वाला जो है कीटोन है या फिर ये वाला आपका जेमिनल है बेसिकली, और इसकी H2O2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बन जाएगा, बात वही आएगी घुमा फिरा के, कोई ऐसी बात है नहीं जो आपको समझ में ना आए। मतलब कि ये कह रहा है ये आपका अल्कीन है, अगर इसकी रिएक्शन आप इस वाले रिएजेंट के साथ करवाते हैं, इस वाले रिएजेंट के साथ करवाते हैं, तो फिर आपको ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलता है तो स्टूडेंट वही पर ऑक्सी लिंकेज आपको दिखाई दे रही है, इसमें भी देखो है तो वही बात ना कि आपको पर ऑक्सी लिंकेज दिखाई दे रही है, अल्कीन हो पर ऑक्सी लिंकेज हो, है ना। 90% केसेस में वहां पे इपोक्सिडेशन की ही पॉसिबिलिटी होती है, 90% केसेस में वहां पे इपोक्सिडेशन की ही पॉसिबिलिटी होती है। अब भाई हम बढ़ते हैं, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट और गेट के लिए, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका इपोक्सिडेशन में। अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, क्यों, वो थोड़ी सी देर में आपको समझ में आ जाएगा जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे। नेट एंड गेट, नेट और गेट के लिए ये वाला टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सिडेशन। शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सिडेशन, शॉर्ट फॉर्म में आप इसे SAE लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप इसे SAE लिख सकते हैं, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सिडेशन। देखिए भाई यहाँ पे भाई वही परोक्साइड्स या फिर पर ऑक्सी लिंकेज तो होगी, साथ में यहाँ पे कुछ स्पेशल जो है आपका देखिएगा, कुछ स्पेशल रिएजेंट्स लिए जाते हैं, स्पेशल कंपाउंड्स लिए जाते हैं जो कि स्टीरियो केमिस्ट्री को बड़ा अफेक्ट करते हैं। मैकेनिज्म पे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, मैकेनिज्म हमारे लिए बिल्कुल भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। पहली बात तो ये देखो, अलाइलिक अल्कोहल के लिए, है ना, ये आपका भाई यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ये अल्कीन और ये मान लेते हैं आपका, ये आपका अलाइलिक कार्बन और ये आपका OH। तो पहली बात तो ये है शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सिडेशन, वो हम देखते हैं अलाइलिक अल्कोहल, है ना, जहां पे आपका अलाइलिक अल्कोहल हो। अलाइलिक का मतलब तो आप समझ गए होंगे, है ना,
एलाइलिक का मतलब तो यही होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन जो है एलाइलिक कार्बन होता है और उसके ऊपर आपका अल्कोहल लगाओ, अल्कोहल। अल्काइलिक अल्कोहल की रिएक्शन जब आप करवाते हैं किसके साथ, यहाँ पे आपने लिया टार्ट ब्यूटाइल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, ये तो होगा ही होगा यहाँ पे। साथ में यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये टाइटेनियम मेटल का कॉम्प्लेक्स रहेगा, टी आई है ना, और ये कुछ ऑक्स, ये आपका आइसोप्रोपाइल हो गया, आइसोप्रोपाइल की पावर हो गया 4, ठीक है, ये कॉमन है, ठीक है, ये तो हो गया इपोक्सिडेशन के लिए। अब साथ में यहाँ पे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज, या तो आपको यहाँ पे DET मिलता है ना, डाई इथाइल टार्ट्रेट, डाई इथाइल टार्ट्रेट, या फिर DIPT मिलता है, DIPT मिलता है। दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, है ना। ये क्या आपका DET, इसको हम क्या बोलते हैं, डाई, इसको हम बोलेंगे बेसिकली डाई इथाइल टार्ट्रेट, डाई इथाइल टार्ट्रेट, और इसको बोला जाता है बेसिकली डाई आइसोप्रोपाइल, डाई आइसोप्रोपाइल टार्ट्रेट, टार्ट्रेट, है ना। मतलब कि ये तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा यहाँ पे जो आपको मिलेंगे या तो DET होगा या फिर DIPT होगा या फिर आपका DIPT होगा। अब देखिए इनकी बेसिकली आपको प्लस माइनस करके इनका स्टीरियो मेंशन रहती है बेसिकली। मान लीजिए देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ आपका इस टाइप से, देखिएगा ध्यान से, सॉरी, ये आपका OH हो गया यहाँ पे, ये आपका OH हो गया यहाँ पे, और इस पोजीशन पे अगर आपने लगा रखा है C डबल बॉन्ड OET, है ना, और यहाँ पे आपने अगर लगा रखा है C डबल बॉन्ड OET, इसी को बोला जाता है बेसिकली डाई इथाइल टार्ट्रेट, है ना। अगर ये इस टाइप से हैं तो ये प्लस सिग्नेचर, इसका प्लस साइन इसका बोला जाता है, इस टाइप से है। अगर इसी को आप चेंज कर देते हैं स्टूडेंट, इसी को आप चेंज कर देते हैं, यह आपका OH हो गया, यह आपका OH हो गया, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया C डबल बॉन्ड OET, और यहाँ पे आपने क्या मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री इनकी अगर आपने चेंज कर दी है तो इसको हम बोलते हैं माइनस DET। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है प्लस DET, इसको बोलते हैं माइनस DET। हालांकि ये हमें याद नहीं रखना है, ये हमें याद नहीं रखना है, जो चीज आपको याद रखनी है वो मैं आपको स्पेशली बताऊंगा। अब देखिए इसमें क्या है बेसिकली, DIPT में क्या होता है, जहां पे इथाइल आपको नजर आ रहा है ना, जहां पे इथाइल नजर आ रहा है उसकी जगह आप आइसोप्रोपाइल कर दें, जहां पे आपको इथाइल नजर आ रहा है उसकी जगह बेसिकली आप क्या कर दें, आइसोप्रोपाइल कर दें, तो वो बन जाएगा DIPT। तो भाई देखो दोबारा से हम एक बार वापस से चलते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सिडेशन, यहाँ पे स्पेशली आपको एलाइलिक अल्कोहल की रिएक्शन, ये वाले पर्टिकुलर रिएजेंट होंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा या तो DET होगा या DIPT होगा, और इसकी भी कुछ न कुछ यहाँ पे प्लस माइनस करके आपको दिया रहेगा, या तो प्लस DET होगा या माइनस DET होगा, ठीक है। और फिर आपसे प्रोडक्ट पूछेगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, एंड वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वही चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। तो एक बार चलते हैं भाई, यहाँ पे देखिए ये मान लो आपका अल्कीन है, और ये जो अलाइलिक अल्कोहल में इसकी बात कर रहा हूं, हो सकता है कि ये अलाइलिक अल्कोहल यहां रहा हो इस पोजीशन पे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये अलाइलिक अल्कोहल यहां पे रहा हो, है ना। दूसरी बात ऐसा हो सकता है कि ये अलाइलिक अल्कोहल यहां पे रहा हो और ये वाला अलाइलिक अल्कोहल यहां पे रहा हो। मैं एक बार अभी मैं आऊंगा इसके ऊपर पूरा अच्छे से, बहुत सारे एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे और फिर बहुत सारे प्रीवियस ईयर भी डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट ऐसी बात है, मान लो ये वाली अल्कीन इस तरीके से ही आपको नजर आ रही है, वर्टिकल ऐसे होता तो हॉरिजॉन्टल है ना, ये वाली हॉरिजॉन्टल अल्कीन है। अगर आपका जो अलाइलिक अल्कोहल है, अगर वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ग्रीन वालों पे आ रहा है, ग्रीन वालों पे, मतलब क्या, थोड़ी सी देर में समझ में आ जाएगा, है ना। अगर आपका अलाइलिक अल्कोहल, पहली बात तो ये हॉरिजॉन्टल अल्कीन है, हॉरिजॉन्टल अल्कीन होने के बाद अगर आपका अलाइलिक अल्कोहल है ना बेसिकली कहां पे आ रहा है, ग्रीन वाली पोजीशंस पे आ रहा है, तो अगर आपने वहां पे यूज किया प्लस DET या फिर प्लस DIPT, मतलब थोड़ी सी देर में क्लियर होगा स्टूडेंट इसका, और मैकेनिज्म बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट
अब मैं आपको थोड़ा सा भाई रीजनिंग समझाता हूं। प्लस, प्लस का मतलब, प्लस का पहला लेटर होता है पी, प्लस का पहला लेटर होता है पी, ठीक है। एक अगर ये याद रख लिया ना सब, प्लस का पहला लेटर होता है पी, एक होता है अबव और एक होता है बिलो। देखो ये प्लस, अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लूं इसी में, है ना, ये माइनस डी ई टी, डी ई टी एंड डी आई पी टी। देखो स्टूडेंट, प्लस का पहला लेटर है पी एंड माइनस का पहला लेटर है एम। अगर आपको इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर पता है तो पी बाद में आता है, पी बाद में, मतलब एम एन ओ पी, ठीक है। अब देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो इपोक्साइड अबोव द प्लेन से बनाओगे या बिलो द प्लेन से बनाओगे, है ना। तो देखो ये पी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है ना, तो बाद में मतलब बिलो, बिलो, बिलो या बैक साइड, बिलो या फिर बैक। अब देखो माइनस में एम पहले आता है ना, तो ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है अबव, अबव, या फिर इसको हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, फ्रंट, है ना, फ्रंट, अबव या फिर फ्रंट। थोड़ी सी देर में क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको ये बात बताई कि ये भाई आपका अलाइलिक अल्कोहल, पहली बात तो हॉरिजॉन्टल अल्कीन होनी चाहिए, और अलाइलिक अल्कोहल अगर इन दोनों में से किसी एक जगह पे आया हुआ है, तो अगर आप वहां पे प्लस डीईटी यूज करेंगे, आप ध्यान रखिएगा, प्लस का मतलब पी, पी अल्फाबेट, प्लस और माइनस में पी बाद में आता है, तो ए और बी में से, अबव और बिलो में से, अबव और बिलो में से बी बाद में आता है ना। तो इसका मतलब बिलो वाला प्रोडक्ट बना देंगे, बिलो वाला प्रोडक्ट बना देंगे। अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, आप तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बात, अब यहां से देख लीजिएगा इसको, ये हम ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपका, चलो इसको, है ना, इसको कॉपी कर लें एक बार, चलो एक एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले इसका, और फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। एक एग्जांपल देखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी समझेंगे। ये आपने लिया यहाँ पे, और ये आपका यहाँ ओ एच लगा हुआ है, ये ठीक है। यहाँ आप लगा दो कि ये एच लगा हुआ है, और यहाँ पे आप लगा दो कि ये इथाइल लगा हुआ फॉर एग्जाम्पल, और ये आपका मिथाइल हो ही गया। अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन पता कैसे आएगा, क्वेश्चन ये दिया आप, अपने एग्जामिनर ये देगा, और इसके बाद यहाँ पे आपसे वही सब कुछ लिख देगा कि ये आपका टर्ट ब्यूटाइल हाइड्रोजन परऑक्साइड, साथ में यहाँ पे भाई टी आई टाइटेनियम 14 फोर्थ, और साथ में अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वो लिख देगा माइनस डीईटी, माइनस डीईटी। तो बताओ भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब स्टूडेंट आपने क्या देखा, सबसे पहले तो देखा हॉरिजॉन्टल अल्कीन है, मतलब ऐसे, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल वाला भी कोई इतना खास रोल नहीं है। फिर आपने देखा, हाँ अरे अच्छा ठीक है, ये तो ऐसे आ रहा है, मतलब अगर ऐसे आ रहा है तो क्या ट्रिक बताई थी मैंने, भाई देखो माइनस है ना, अब यहाँ पे आपने देखा माइनस एम, माइनस एम है तो पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, पी से तो पहले आता है, तो बी से पहले क्या आता है, ए, मतलब अबो, अबो वाला, अबो वाला इपोक्साइड बना दें स्टूडेंट, अबो वाला इपोक्साइड बना दें। ये बात है जो आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अबो वाला अब आपको इपोक्साइड बना देना है, अबो वाला इपोक्साइड आपने यहाँ पे बना देना, बाकी कोई चेंजेस नहीं, है ना। बाकी आप जो भी दिखाना चाहे दिखा सकते हैं, बाकी आप जो भी दिखाना चाहे दिखा सकते हैं, बट मेन पॉइंट ये है कि आपने यहाँ पे अबव वाला इपोक्साइड बनाया है। स्टूडेंट क्या आपको ये चीज क्लियर हुई, क्या आपको ये चीज क्लियर हुई। एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, एक और एग्जांपल, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलूंगा। ये मान लीजिए अब आपका जो इपोक्साइड है वो यहाँ है, सॉरी अलाइलिक अल्कोहल है यहाँ पे है, और यहाँ पे ये पर्टिकुलर ग्रुप लगे हुए, इसकी रिएक्शन अब आपने यहाँ पे करवा दी है, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ये आपका Ti14 मतलब 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस DIPT, प्लस DIPT। बस एक तो आपको ये देखना प्लस माइनस, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। आपने ये देखा कि अच्छा ये तो इस पोजीशन पे है, अब अगर यहाँ पे प्लस है, प्लस का मतलब पी तो बाद में आता है, मतलब ए और बी में से, अबो और बिलो में से, क्या बिलो, देख लो भाई बिलो। बस अब आपने क्या कर देना है यहाँ पे, अब यहाँ पे जो इपोक्साइड बनाएंगे, अब यहाँ पे जो आप इपोक्साइड बनाएंगे
वो बिलो दी प्लेन वाला बनाएंगे, वो आप बिलो दी प्लेन वाला बनाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा और ये यहाँ पे आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अभी अच्छे से नहीं हुई, आओ एक बार और इस स्लाइड को मैं कॉपी करता हूं और फिर मैं आपको एक और एग्जांपल से काफी अच्छे से, क्योंकि ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, कॉपी करने का फायदा होगा कुछ? चलो पहले तो इसको रफ कर लेते हैं भाई पूरा। अब स्टूडेंट यहां पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, नहीं होगा भाई कॉपी करने का कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है, अपना सब वेस्ट चला गया, कोई बात नहीं, चलो मैं दोबारा ही बना देता हूं। अब स्टूडेंट मैंने अभी अभी यहाँ पे क्या लिखा था, कुछ ऐसा, ठीक है मेरा। अब देखो वो पोजीशन थी कुछ ऐसे वाली। अब अगर मैं इनकी बात कर रहा हूं, मैं स्पेशली मेंशन कर ही देता हूं, अगर ये है कहानी, ये उसको नहीं, वो कहां पे थी, वो ये चलो रेड से ही दिखा देता हूं। इनका कलर हम रेड से दिखा देते हैं क्योंकि वहां पे रेड था। तो ये आपका ये मतलब ओ नहीं है ये, इसका मतलब ये कि अलाइलिक अल्कोहल की पोजीशन, अलाइलिक अल्कोहल अगर यहां पे है उससे जस्ट रिवर्स कर देना, उससे जस्ट रिवर्स कर देना पिछली जो बात थी। देखो अब मैं आपको बताता हूं, मान लो स्टूडेंट अगर अलाइलिक अल्कोहल की पोजीशन इन दोनों पोजीशन में से है और अगर आपके पास यहां पे मैं लिख लेता हूं प्लस DET या फिर यहां पे आपका DIPT प्लस दूसरा माइनस यहां पे DET है ना, और यह आपका PDIPT। देखो भाई यहां पे ना आप नीचे से ऊपर जा रहे थे, मतलब बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहे थे, सही अप्रोच है। और यहां पे आप पहले मुश्किल मुश्किल चीजें पढ़ रहे हैं फिर नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये तो अपोजिट अप्रोच है, उससे जस्ट अपोज कर देना, उससे जस्ट अप्रोच कर देना। वहां पे हम क्या कर रहे थे, अगर वहां पे प्लस था, पी बाद में आता था तो बिलो करते थे। अब यहां पे क्या कर देंगे, अगर पी है तो अबोव, रिवर्स सोचो, उससे रिवर्स सोचना है, अबोव या फिर फ्रंट इपोक्साइड बनाएंगे। और यहां पे माइनस है, माइनस मतलब एम जो कि पहले आता था है ना, अगर एम था तो अबोव आता था वहां पे, बट यहां पे क्या आएगा, बिलो, जस्ट रिवर्स सोचना है, क्या आएगा, बिलो या फिर बैक अटैक होगा, या फिर बैक अटैक होगा। समझ में आए स्टूडेंट? अभी एग्जांपल्स करेंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे कि आप इसको कैसे समझ सकते हैं। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं स्टूडेंट, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, और अब ये देखो, ये आपका एलाइलिक अल्कोहल हो गया। एलाइलिक अल्कोहल, इसकी रिएक्शन आपकी करवानी है टी टार्ट ब्यूटाइल, वो जो भी है सब कुछ वही रहेगा है ना, ये आपको मेंशन रहेगा सब कुछ। अभी मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे यूज कर लिया -DIPT। अब हमने सबसे पहले तो क्या देखा, अच्छा ये तो भाई ऊपर से नीचे वाली पोजीशन है, ऊपर से नीचे वाली पोजीशन है। हालांकि देखो भाई इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज जरूर हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा है ना, ये रहा। तो अब देखो अगर माइनस है, माइनस का मतलब एम, माइनस का मतलब एम, अगर ये राइट टाइप से होता, मतलब उस टाइप से होता जो हमने पहले वाली अप्रोच की है, तो हम यूज करते अबव है ना, एम का ए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम पहले आता है तो ए, लेकिन यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, बिलो। क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, बिलो। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आप इपोक्साइड बनाएंगे वो बिलो वाला बनाएंगे, ये खेल है यहाँ पे। शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सिडेशन का खेल ये है सब, बस शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सिडेशन का सारा खेल यही है। अब देखो इसी में स्टूडेंट अगर ऐसा कर देना, वो देखना, अब भाई पहले तो मैं जो अल्कीन ले रहा था, देखो चलो मैं पहले वही ले लेता हूं एक बार। पहले जो अल्कीन हम ले रहे थे वो कुछ ऐसी ले रहे थे, अगर आपको ध्यान हो, ये ओ एक यहां, एक ओ यहां, दूसरा यहां और यहां, इस टाइप से। अब देखो अगर मैं इसी को थोड़ा सा ऐसे बना दूं, कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत सारे बच्चे, पहले तो इसकी कॉपी कर लेता हूं मैं,
ये मैंने कॉपी की यहाँ पे और इसको मैंने रोटेट कर दिया 90 डिग्री से। स्टूडेंट इसको मैंने रोटेट कर दिया 90 डिग्री से, ऐसे समझे मेरी बात को। ये है पहले वाली कंडीशन, यह है पहले वाली कंडीशन। अगर ऐसा कुछ होता तो क्या करते थे, देखो ग्रीन पे होता तो क्या करते है ना, ग्रीन पे होता, अगर प्लस होता प्लस DET और यहाँ पे माइनस होता DET या DIPT, वो एक ही बात है। प्लस का मतलब P है ना, और P मतलब P आपका बाद में आता है तो बिलो, ये बिलो, ठीक है। और ये क्या हो जाता, अबव, ये क्या हो जाता, अबव, ठीक है। दूसरी बात जो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ऐसे होता, ये ऐसे होता तो क्या करते फिर यहाँ पे प्लस DET है तो रिवर्स कर देना था उसका, यानी कि ये प्लस में अबव हो जाएगा और ये आपका माइनस में बिलो हो जाएगा, माइनस में बिलो हो जाएगा। अब जस्ट आपने क्या किया है, इसको जस्ट आपने 90 डिग्री से रोटेट कर दिया है, तो ग्रीन वाला तो वही है, सेम कंसेप्ट लगेगा स्टूडेंट, सेम कंसेप्ट लगेगा, कोई चेंजेस नहीं करने। अगर प्लस है, प्लस DET है तो क्या करोगे, प्लस का मतलब P यानी कि बिलो, बिलो मतलब वही है, तो रोटेट करने से कुछ नहीं हुआ। और ये आपका माइनस है तो ये आपका माइनस DET क्या हो जाएगा, अबव, क्या हो जाएगा, अबव, ठीक है। दूसरी बात देखो, अगर ये ऐसे कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे अगर प्लस की बात करें, प्लस DET तो वो क्या हो जाएगा, अबव हो जाएगा, अबव हो जाएगा, जो कि यहां था। ये कहानी एज इट इज, ये कहानी हो गई। अब शायद आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए भाई, अब शायद आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अब आओ मैं आपको रेफरेंसेस बुक के क्वेश्चन करवाता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं और फिर एक रेट से रिलेटेड कंसेप्ट है वो भी देख लेंगे, है ना, रेट से रिलेटेड कंसेप्ट है वो देख लेंगे। स्टूडेंट ये टॉपिक मेंशन है कैरोथर्स बुक में एंड इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं भाई, प्रीवियस ईयर में 4-5 क्वेश्चंस आपको भी देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, प्लस DET का मतलब होता है प्लस डाई इथाइल टार्ट्रेट, जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया है, ठीक है। दूसरी बात, चलो मैं एक बार इसको एक बार छुपा लेता हूं, यहाँ पे हम खुद से एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वही दिया है भाई यहाँ पे, ये वाला दिया, ये दिया, साथ में बस आपको ये देखना है प्लस, साथ में क्या देखना है, प्लस। अब भाई मैंने क्या देखा, अगर मैं इस अल्कीन की बात करूं, देखना मैं क्या इसको ऐसे बना सकता हूं, ये रहा, ये आपका डबल बॉन्ड रहा, तो ये कहां चला जाता मेरा, यही यही तो चला जाता। अब मैंने अगर मान लो इसको मैंने क्या कर दिया, ये बना दिया, लो भाई कोई प्रॉब्लम है, समझ में आया, अरे भाई समझ में आया क्या 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 किया मैंने, तो एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है इसको लेके, घबराना बिल्कुल भी नहीं है इसको लेके, ठीक है ना। अब हमने क्या देखा, ठीक है, मतलब ये तो भाई पहले वाली पोजीशंस आ रही है, एक मिनट रुकिएगा, यस पहले वाली पोजीशंस। अब हमने देखा ठीक है, ये यहाँ आ रहा है इस तरीके से, या वैसे हम समझ ही जाएंगे, ये देखने से पता लग जाएगा, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे देखने से पता लग जाएगा, ठीक है। मतलब नॉर्मल वाली कंडीशन है, पहले वाली कंडीशन है। अगर पहले वाली कंडीशन है, प्लस दिया, प्लस, प्लस का मतलब P बाद में आता है तो क्या कर दो, बिलो, क्या कर दो, बिलो। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे प्लस DET के केस में जो इपोक्साइड बनेगा ना, वो बिलो वाला बनेगा, वो बिलो वाला बनेगा, है ना। दूसरी बात देखो, यहाँ पे आपको माइनस गिवन है, माइनस DET, तो देखो माइनस का मतलब M, माइनस का मतलब M, और M मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो A पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एज कंपेयर टू B, तो इसलिए अबव। यानी कि इस केस में जो इपोक्साइड बनेगा वो बिलो दी प्लेन से बनेगा, और इस केस में जो इपोक्साइड बनेगा वो अबव दी प्लेन से बनेगा। यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, और आप देख लीजिए स्टूडेंट, आप देख लीजिए, मैंने आपको प्लस के लिए क्या बताया, प्लस के लिए मैंने बताया था बिलो, तो आप देख सकते हैं बिलो दी प्लेन से इपोक्साइड बना है ना। एंड माइनस के लिए मैंने क्या बताया था, अबव दी प्लेन से, तो आप देख सकते हैं कि अबव दी प्लेन से इपोक्साइड बना है। यहाँ पे देखिए ये 93% इनएंशियोमेरिक एक्सेस है और ये 92% इनएंशियोमेरिक एक्सेस है। होप कि आपको क्लियर हो गया, होप कि आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया। अभी तो जस्ट एक दो एग्जांपल डिस्कस किए, बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे, तो पहला एग्जांपल आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ये कैरोथर्स बुक के डायरेक्ट रेफरेंस है, फ्यूज मतलब जो आगे एग्जाम्स होंगे स्टूडेंट आपके, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं यहाँ से। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 ध्यान से देखिएगा,
एग्जाम्पल नंबर 2 ध्यान से देखना जी, हमें क्या नजर आ रहा है आपको। सबसे पहले हमने देखा भाई ये देखो कुछ ऐसे बना रखा है, लेकिन है तो ये अबव द प्लेन वाला ही। अगर आप इसको देख रहे हैं, ये बेसिकली आपको नजर तो कैसा आ रहा है, ये वाला जो पर्टिकुलर है वही है, मतलब वही पोजीशन है इसकी। अगर ये वही पोजीशन है और प्लस है, देखो प्लस, प्लस का मतलब पी, प्लस का मतलब पी, और ये नॉर्मल वही कंडीशन है स्टार्टिंग वाली, कौन सी, ये वाली कंडीशन है, ये वाली। तो प्लस के लिए क्या यूज करेंगे स्टूडेंट, बिलो। प्लस के लिए अगर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पी है तो यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, बिलो। क्या आएगा, बिलो। समझ में आई बात। तो इसलिए बिलो वाला हमने क्या बना दिया यहाँ पे, इपोक्साइड, इसलिए हमने बिलो वाला इपोक्साइड बना दिया। अगेन यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये अगेन वही इससे हमें कोई खास लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये अलाइलिक अल्कोहल देखना है, अलाइलिक अल्कोहल कहाँ है। अब ये अगेन वही आ रहा है भाई, उसी पे आ रहा है, उसी पर्टिकुलर ग्रुप पे, यहाँ पे आ गया ये अलाइलिक अल्कोहल। तो अगेन ट्रिक क्या लगाओगे, ये आपका यहाँ पे प्लस गिवन है, पी का मतलब प्लस, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, पी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है तो बी बाद में आता है। ये अगेन आप देख सकते हैं स्टूडेंट, बिलो वाला बना दिया। अगेन आप ये देख सकते हैं, बिलो वाला बना दिया इपोक्साइड। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, होप कि आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। अगेन वही है, वही पोजीशन है फर्स्ट वाली। अगर माइनस गिवन है, माइनस मतलब एम अबव है ना, माइनस मतलब एम अबव बना दो। समझ में आया अबव कैसे बन गया भाई, समझ में आया अबव कैसे बन गया। अब दो बातें नजर आ रही है, ये वाला अलाइलिक, देखो स्टूडेंट मैंने आपको स्पेशली बताया था, ये वाला जो पर्टिकुलर रिएजेंट है ना टर्ट, जो आपका टर्ट ब्यूटाइल हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स, ये सिलेक्टिवली अलाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल का जो अल्कीन होता है उसी को इपोक्साइड में कन्वर्ट करता है। तो इसको तो कर नहीं सकता, इसको करेगा। अब इसको करेगा तो स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे आप बताएंगे, तो स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, दिस इज शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सिडेशन, है ना। ये पहले वाली कहानी है, मतलब उस पोजीशन पे आपको दिख रहा है ये अलाइलिक अल्कोहल। अब आपको क्या ध्यान रखना है, प्लस है तो बिलो, माइनस है तो अबो, अबो वाला प्रोडक्ट बनाया। स्टूडेंट ये सेम क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है, सेम टू सेम क्वेश्चन। हालांकि फिलहाल ये कैरुथर बुक का रेफरेंस है, बट ये सेम क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी अभी आप देखेंगे पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आपका पूछा जा चुका है। स्टूडेंट देखिए पहली बात तो अच्छा ठीक है, ये सब वही हो गया, ये रिएजेंट हो गया पर्टिकुलर आपका, एंड ये अगेन वही नॉर्मल वाली कंडीशन है, पहले वाली कंडीशन है। समझ गए ना, पहले वाली कंडीशन कौन सी, मतलब जहां पे आपको यहाँ पे आपको ये अलाइलिक अल्कोहल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो अगर माइनस है, माइनस का मतलब स्टूडेंट एम, और एम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पी के कंपैरिजन में पहले आता है, तो ए और बी में से ए, अबव, अबव, ठीक है। ये है प्लस, अगर प्लस है तो बिलो, प्लस है तो बिलो। अब देखो माइनस DIPT है तो 90% बना कौन, अबव वाला, तो यही तो मैं समझा रहा था आपको। अगर माइनस DIPT है, अगर माइनस DIPT है तो यही बनेगा, ठीक है। अगर प्लस DIPT है तो आपका बनेगा बिलो, देख लो ना, तो आपका बनेगा ये वाला बिलो, समझ रहे। अगर कोई लिगेंड नहीं है, मतलब ये है ही नहीं ना माइनस DIPT ना ही प्लस DIPT, तो फिर बनेगा कौन सा, तो फिर बनेगा ये मेजर प्रोडक्ट, रीजन स्टीरियो केमिस्ट्री। देख लो रीजन स्टीरियो केमिस्ट्री, ये अगर ये वाला ऑक्सीजन बिलो द प्लेन है तो ये अबोव द प्लेन से अटैक करेगा, ये अबोव द प्लेन से अटैक करेगा। रीजन स्टेरिक रिपल्सन, रीजन स्टेरिक रिपल्सन, इसका कोई प्लस, इसका कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होनी नहीं है, ये तो बल्कि रिपल्सन क्रिएट करेगा। इसलिए अगर ये बिलो दी प्लेन है, इपोक्साइड अबोव दी प्लेन बनाओ, कब, जब कोई लिगेंड नहीं है। तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा जब कोई लिगेंड ना हो, मेजर प्रोडक्ट ये होगा कब, जब आप माइनस DIPT या माइनस DET यूज करते हैं तब। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा भाई, बहुत अच्छा एग्जांपल है, एंड पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ये स्टूडेंट अब सिंपल रेट से रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं, बहुत आसान है, अगर वो चीज आपको समझ में आ गई होगी तो इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रेट ऑफ इपोक्सिडेशन ऑफ कायरल एलाइलिक अल्कोहल, है ना। बस ये हमारी लास्ट स्लाइड है ऑलमोस्ट, फिर एक आपको नेम रिएक्शन पढ़ाएंगे क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में यूज किया गया है, बस, है ना। तो हम बात करते हैं रेट ऑफ इपोक्सिडेशन
rate of epoxidation of chiral allylic alcohol ध्यान से देखिएगा, बस ये इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है भाई, इसी से जुड़ा हुआ शार्पलेस एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन से। देखो स्टूडेंट, मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पे कुछ इस टाइप से एक अल्कीन है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, इस पोजीशन पे आपका OH आ गया है ना, इस पोजीशन पे आपका OH आ गया, एंड दिस इज R3। और यहां पे मान लेते हैं भाई आपका अबव द प्लेन आपका बल्की ग्रुप लगा हुआ R, एंड नीचे की तरफ यहां पे बिलो द प्लेन आपका हाइड्रोजन, बिलो द प्लेन आपका हाइड्रोजन। ठीक है, अब स्टूडेंट आपको एक बात समझनी है, यहां पे ध्यान देना है, इस बात के ऊपर ध्यान दीजिएगा भाई एक बार थोड़ा सा। मान लो भाई कुछ ये ऐसा प्लेन मान लिया मैंने आपके लिए एक बार। अब पहली बात तो ये है, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, यहां पे मैं ब्लैक कलर यूज कर लेता हूं, एक मैंने यूज कर लिया यहां पे प्लस DET डाई इथाइल टार्ट्रेट, और एक मैं यहां पे ले लेता हूं माइनस DET ना, माइनस वाला। पहली बात स्टूडेंट, ये वर्टिकल अल्कीन है और ये है मतलब नॉर्मल वाली कंडीशन है, अलाइलिक अल्कोहल नॉर्मल वाली कंडीशन है। प्लस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, प्लस का मतलब क्या होता है आपका भाई P, और P है तो P अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है, तो ये आपका बिलो। चलो मैं ना इसको एक बार ऊपर वाले को माइनस बना देता हूं, बस वैसे जस्ट समझाने के लिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नीचे वाले को प्लस बना देता हूं, तो ये आपका हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। स्टूडेंट माइनस मतलब M, यानी कि यहाँ पे जो आपका इपोक्साइड का पर ऑक्सी लिंकेज होगी वो कहां से अटैक करेगी, अबव से। अगर माइनस M है तो ये आपका यहां पे अबव द प्लेन से अटैक होगा, एंड अगर ये है तो यहां पे आपका बिलो द प्लेन से अटैक होगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि किसके केस में फास्ट होगा, बस मेन बात ये। मान लो भाई यहां पे देखो, अगर यहां अबव द प्लेन से ऑक्सीजन का अटैक हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है ये अबव द प्लेन, किसके केस में, माइनस DIET के केस में अबव द प्लेन से होगा, एंड प्लस DIET के केस में बिलो द प्लेन से अटैक होगा। कौन सा अटैक फास्ट, बस ये समझना चाह रहे हैं स्टूडेंट। आप समझ सकते हैं भाई, देखो ऊपर से अगर आएगा तो ये जो बल्की ग्रुप R लगा हुआ ना, ये अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन है, तो अगर ये अबव द प्लेन है तो ये स्टेरिक रिपल्सन करेगा, और इस स्टेरिक रिपल्सन से ये वाला यानी कि माइनस DET के केस में जो रेट होगा दैट इज स्लो। क्या होगा, स्लो रेट होगा, स्लो रेट होगा। एंड देखो यहां पे जो प्लस DET है, हमें पता है कि बिलो द प्लेन से इपोक्साइड बनता है, बिलो द प्लेन से। अगर ये बिलो द प्लेन से ऑक्सीजन जा रहा है तो बिलो द प्लेन कौन है, H है, इसका मतलब स्टेरिक रिपल्सन नहीं होगा, इसका मतलब यहां पे जो आपका इपोक्सीडेशन होगा दैट इज फास्ट, दैट इज फास्ट। ये समझाने की कोशिश की जा रही है यहां पे, ये समझाने की कोशिश की जा रही है आपको। ठीक है, चलो इसी में देख लो, बस जस्ट यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा सा और। अब मान लो भाई, अगर हम मान लेते हैं कि ये आपका यहां पे लिया, सेम टू सेम सब ले लेंगे, बस स्टीरियो केमिस्ट्री में थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं। अब मान लो बिलो दी प्लेन से आपका R हो गया, एंड अबव दी प्लेन से आपका हाइड्रोजन है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है ना, बाकी कोई चेंजेस नहीं है आपका। ये आपका R1 और ये बेसिकली आपका R2 हो गया बिलो दी प्लेन से। अब यहां पे भी वही दो कंडीशंस बन सकती हैं भाई, ये देखो। अब मैं ना यही ले लेता हूं यहां पे। अब हमें ये पता भाई, अब इस पर्टिकुलर केस में अगर आप इसकी बात करेंगे, इस पर्टिकुलर केस में प्लस DET है तो वही सारी चीजें, बस स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज की। अब ये R ग्रुप आपका बिलो दी प्लेन है, तो यहां पे जब प्लस DET के केस में इपोक्सीडेशन बिलो दी प्लेन से होना जाएगा तो यहां नीचे रिपल्सन होगी। अब यहां पे ये स्लो हो जाएगा, अब यहां पे ये स्लो हो जाएगा, और अब ये यहां पे फास्ट हो जाएगा। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा भाई। रेट वाला फंडा, रेट वाला फंडा आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए, रेट वाला फंडा आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। चलो इसको एक और बस एग्जांपल के फॉर्मेट में समझ लेते हैं।
ये यहाँ पे दिया हुआ, चलो यहाँ पे दिया हुआ है तो यहीं से समझ लेंगे बस। अब देखो पहली बात, यहाँ पे ये अगेन ये आपका कैरुथर्स बुक का रेफरेंस है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं अगर ये आपका आर अबव दी प्लेन है तो हमें ये पता है प्लस, देखो ये रहा प्लस स्टार ट्रेट है और ऊपर माइनस स्टार ट्रेट है। माइनस का मतलब है अबव दी प्लेन से अटैक करेगा, है ना, और प्लस का मतलब है बिलो दी प्लेन से अटैक करेगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आई। अगर आर ऊपर की तरफ है तो ऊपर वाला स्लो हो जाएगा और नीचे वाला फास्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आई? यस, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरी बात ये है माइनस, माइनस है तो अबव द प्लेन से अटैक होगा, है ना, और ये है आपका प्लस तो बिलो द प्लेन से अटैक होगा। अब आर जो है आपका वो बिलो द प्लेन से, तो ये वाला स्लो हो जाएगा और ये वाला फास्ट हो जाएगा। ये बात वही है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अलाइलिक पोजीशन, अगर आपकी अलाइलिक पोजीशन पे कायरल, अलाइलिक जो पोजीशन है या अलाइलिक कार्बन अगर वो कायरल है वो भी रेट को अफेक्ट कर सकता है, वो भी रेट को अफेक्ट कर सकता है, वो समझाने की कोशिश हो रही है। इस एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, इस एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ये आपका कैरुथर्स बुक का ही रेफरेंस है। देखिए अब हमने क्या देखा स्टूडेंट, यहाँ पे वही है अलाइलिक, वही पोजीशन, नॉर्मल वाली पोजीशन, प्लस प्लस। प्लस का मतलब क्या समझते हो? प्लस का मतलब पी यानी कि बिलो, बिलो। अब बिलो पे कौन बैठा है? बिलो पे तो ये बल्कि सॉरी, बिलो पे कौन बैठा? हाइड्रोजन। बिलो पे कौन बैठा? हाइड्रोजन, मतलब फास्ट। ये वाला जो स्टेप होगा वो फास्ट होगा, है ना। और ये तो पक्का ही है कि बिलो द प्लेन वाला क्या बनेगा आपका यहाँ पे भाई? मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बिलो द प्लेन वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा और 98% आपका बिलो वाला आ रहा है और 2% ये रहा। ठीक है, दूसरी बात हमने क्या लिया, बाकी सब सारी चीजें नोट करी। अब देखा प्लस, अगर प्लस है तो पी ये बिलो से अटैक करेगा, प्लस के केस में तो बिलो से अटैक करेगा। अब बिलो पे कौन बैठा है? बल्कि ग्रुप। डैश 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 का मतलब समझते हो ना, बिलो द प्लेन। और बिलो द प्लेन पे कौन बैठा है? आपका ये वाला बल्कि ग्रुप। तो इसलिए ये वाला जो रेट है वो स्लो हो जाएगा और ये पता आपको कहां से लगेगा। ठीक है, बिलो वाला मेजर बनेगा, नो प्रॉब्लम, बिकॉज वो सरप्लस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन हमें बता रहा है। बट ये देखो, ये अगर 98% बन रहा था ना, ये सिर्फ 62% बना है। इसका मतलब यहां पे रेट स्लो है। और रेट स्लो होने का रीजन क्या है? जो आपका अलाइलिक कार्बन था वो कायरल था और उस कायरल कार्बन पे हमें यह पता है कि प्लस डीआईपीटी के केस में बिलो दी प्लेन से अटैक होगा। बट यहां बिलो दी प्लेन आपका बल्कि ग्रुप बैठा था, बल्कि ग्रुप बैठा हुआ था, जिससे कि आपका रेट स्लो हो गया। अगर रेट स्लो हो गया तो बिलो दी प्लेन्स वाला जो आपका प्रोडक्ट है वो भी होगा मेजर, बट उसकी परसेंटेज आप देख सकते हैं कम बन रही है। उसकी परसेंटेज अब आप देख सकते हैं कि काफी कम बन रही है। तो भाई ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अपने आप में समझ में आना चाहिए आपको। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी है, एक्सप्लेन कर दी है। जस्ट एक चीज और एक्सप्लेन कर देता हूं। वैसे तो हम बहुत सारी चीजें और पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर में आपको हेल्प करेगी। एक और नेम रिएक्शन है ना, उसके बाद भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बस। लेकिन मैं आपको एक नेम रिएक्शन बता देता हूं, आगे आने वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनमें आपको इसकी हेल्प हो जाएगी ना। रिएक्शंस ऑफ 2,3 इपॉक्सी अल्कोहल। Reactions of 2,3 epoxy alcohols। ठीक है, इसको हम पाइन रीअरेंजमेंट बोलते हैं स्टूडेंट, है ना। ये जो रिएक्शन होती है इसका जो पर्टिकुलर नाम है दी पाइन रीअरेंजमेंट बोला जाता है इसे। दी पाइन रीअरेंजमेंट बोलते हैं, दी पाइन रीअरेंजमेंट इसको हम बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा भाई थोड़ा सा आप इसके बारे में, क्योंकि आगे जो प्रीवियस ईयर है ना उसमें इसका जरूरत हमें पड़ रही है, वहां पे इसकी हेल्प हमें लेनी है। तो पहली बात तो 2,3 इपॉक्सी अल्कोहल होना चाहिए। ये मान लेते कि आपका ये आपका बिलो द प्लेन, ये आपका इपॉक्सी हो गया, ये आपका आर, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये आपका अल्कोहल। स्टूडेंट इसको हम बोल सकते हैं 1, इसको हम बोल सकते हैं 2 और इसको हम बोल सकते हैं 3। ठीक है ना, तो हो गया ना 2,3 इपॉक्सी अल्कोहल। 2,3 इपॉक्सी अल्कोहल। अगर आप 2,3 इपॉक्सी अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाइन रीअरेंजमेंट तभी बनेगी जब आप यहां पे क्या लेते हैं? बेस। तो ये हमने लिया OH नेगेटिव,
इन दी प्रेजेंस, और साथ में यहाँ पे मतलब OH नेगेटिव ले लीजिए। अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, एंड इसके अलावा एक हम न्यूक्लियोफाइल लेंगे, वो आगे जाके स्टेप में लेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, ये बेस इस एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकालेगा और ये वाला स्टेप आपका फास्ट स्टेप होगा। तो ये लिया, यहाँ पे आपका R आ गया, ये आपका सेम टू सेम, इसमें कोई चेंजेस हमने नहीं करने हैं। ये आपका O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, लाइक दैट ये यहाँ से यहाँ अटैक करेगा और ये आपका यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे ये R एज इट इज है, यहाँ पे बिलो द प्लेन आपका O, और फिर उसको हाइड्रोजन मिल जाएगा। या चलो बिलो द प्लेन O नेगेटिव हो गया, बिलो द प्लेन O नेगेटिव हो गया। अगर ये बिलो द प्लेन था तो ये इसने अबो द प्लेन से अटैक किया होगा भाई, ये बात समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पे जो आप दिखाएंगे ना, यहाँ पे जो आप दिखाएंगे वो ऐसे अबो द प्लेन वाला दिखाओ, ठीक है। ये वाला इपोक्साइड बन गया, अबो द प्लेन वाला इपोक्साइड बन गया। अब इसकी रिएक्शन मान लो भाई आपने H2O के साथ करवाई होगी, तो फाइनली क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे इसको मैं बस इसी स्टेप में कन्वर्ट कर देता हूं, ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो चुका है, ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल गिवन रहेगा, इसके बाद आपको यहाँ पे कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल गिवन रहेगा, और जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना स्टूडेंट, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से अटैक करेगा। SN2 टाइप का मैकेनिज्म है ये। इसके बाद वाला जो स्टेप है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। अब देखो दो पोजीशन है, एक ये वाली पोजीशन है और एक ये वाली पोजीशन है, बट न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां पे करेगा, लेस हिंडर्ड पोजीशन पे करेगा, बिकॉज दिस इज SN2 टाइप मैकेनिज्म। अगर ये यहाँ पे अटैक करेगा और SN2 में आपको पता है इन्वर्जन टेक प्लेस, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होगा, ये आपका R एज इट इज, ये आपका OH बिलो दी प्लेन ही था, और ये वाला जो OH है वो अबव दी प्लेन हो गया, और इस पे इस कार्बन पे आपका क्या लग गया होगा, न्यूक्लियोफाइल आके लग गया होगा। इस कार्बन पे आपका न्यूक्लियोफाइल आके लग गया होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो भाई 1,2 डायोल आपको मिल जाते हैं यहां से, पहली बात तो आपको 1,2 डायोल मिल जाते हैं, और न्यूक्लियोफाइल ने आके यहां पे अटैक किया। दोबारा से आप पूरा देख सकते हैं, पाइन रीअरेंजमेंट में क्या करते हैं, 2,3 इपोक्सी अल्कोहल की रिएक्शन बेस के साथ करवाई, ये बना, इसने यहां अटैक किया, ये रहा, ठीक है, ये बिलो दी प्लेन OH। इसके बाद आपको कोई ना कोई यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल रहेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा लेस हिंडर्ड कार्बन पे, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो ये आपका बेसिकली अबव द प्लेन रह गया। इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट बना। अभी आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें इसका यूज है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पाइन रीअरेंजमेंट पढ़ा दिया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पाइन रीअरेंजमेंट पढ़ा दिया। हालांकि इपोक्साइड की बहुत सारी रिएक्शंस हम अलग अलग जगह डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले लेक्चर्स में। तो चलिए भाई, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैं दोबारा से डिस्कस करूंगा आने वाले टाइम पे, अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको अभी हम स्किप कर रहे हैं, इसको फिलहाल अभी हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि अकेला आपको ये वाला रिएजेंट जब तक नहीं पता होगा नहीं बात बन पाएगी। पहला स्टेप तो सभी सही बात है, इपोक्सिडेशन करवा देंगे यहाँ से, इपोक्सिडेशन करवा देंगे यहाँ से, नो प्रॉब्लम, एक ही डबल बॉन्ड है, लेकिन OSO4 का क्या काम होता है वो भी आने वाले लेक्चर्स में। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता हूँ, आने वाले लेक्चर्स में इसको जरूर डिस्कस करूंगा। दिसंबर 2023 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यस, ये देख लो भाई, दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। अ मेजर प्रोडक्ट A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन। A और B आपको बताना है कि क्या मेजर प्रोडक्ट होगा। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हो क्या रहा है, मेरे को क्या दिखाई दिया, मेरे को दिखाई दिया H2O2 एंड बेस, इसको मैं बेसिकली बोल सकता हूं न्यूक्लियोफिलिक इपोक्सिडेशन, न्यूक्लियोफिलिक इपोक्सिडेशन है ये। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्कीन के ऊपर अटैक करते हैं। हालांकि यहाँ पे एक ही अल्कीन है, नो प्रॉब्लम, है ना, हमें इसके ऊपर इपोक्साइड बना देना है। स्टीरियो ध्यान रखना, स्टीरियो क्या ध्यान रखनी है, अगर भाई ये आपका अबव दी प्लेन है तो ये बिलो दी प्लेन से आपका इपोक्साइड बनेगा, ये बिलो दी प्लेन से आपका इपोक्साइड बनेगा। इस डबल बॉन्ड को हटाओ, यहाँ पे इपोक्साइड बनाओ। अगर ये वाला अबव दी प्लेन है तो ये मोर क्राउडेड है, मोर स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो आप बिलो दी प्लेन से इपोक्साइड बनाए। मैंने आपको सेम कहानी समझाई थी, अगर याद हो तो आपको, अभी इसी लेक्चर में मैंने आपको ये बात काफी अच्छे से समझाई थी। देखिए मैं अगेन आपको याद दिला देता हूं कि कहां पे मैंने आपको ये बताया था। मैंने आपको ये बताया था, देखो अगर ये बिलो दी प्लेन है ना, स्टीरियो है तो वही H2O2 एंड बेस, अगर ये बिलो दी प्लेन है तो अबव दी प्लेन से बनाओ। स्टेरिकली आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्टेरिकली क्राउडिंग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सेम वही काम किया यहाँ पे,
तो इसमें इतने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि बिलो द प्लेन वाला इपोक्साइड बनेगा। तो देखो ये दो ऑप्शन आप तुरंत एलिमिनेट कर सकते थे, एक ये वाला ऑप्शन नहीं होगा और एक आपका ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे हमें ये पता लगा कि बिलो द प्लेन वाला इपोक्साइड बनेगा। तो आपका जो आंसर आएगा या तो ऑप्शन फर्स्ट होगा या फिर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब आगे क्या है, हमारा फिलहाल काम इपोक्सीडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ए पहचानना था। दूसरी बात हमने ये देख लिया, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक इपोक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि भाई देख लो H2O2 एंड बेस गिवन है, उसके बाद देखो हाइड्राजीन एंड ये गिवन है। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा, लेकिन इसका क्या यूज है आने वाले लेक्चर्स में आपको समझ में आएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, लेकिन हमारा एम था ए को पहचानना और ए को हमने ठीक से फिलहाल पहचान लिया है। ए को हमने फिलहाल ठीक से पहचान लिया, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, वो जब मैं इस रिएजेंट इसके बारे में पर्टिकुलर पढ़ा रहा हूँ वहां पे मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा, ठीक है। तो 1 और 2 में से आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे करना है। स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया भाई, ये देखो ये ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, ये है दिसंबर 2019 सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था। एज इट इज कॉपी पेस्ट फ्रॉम कैरूथर्स बुक, एज इट इज कॉपी पेस्ट फ्रॉम कैरूथर्स बुक, है ना। अभी तो करवाया मैंने आपको, ये अभी करवाया मैंने ये क्वेश्चन आपको। अरे यही क्वेश्चन तो है ये देखो यही क्वेश्चन तो है ये रहा। अब देखो वहां पे उन्होंने क्या बोल दिया, बस थोड़ा सा फॉर्मेट तो चेंज करेंगे भाई, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करेंगे, आओ समझते। इन्होंने क्या बोला भाई, अगर मैं इसकी रिएक्शन सिंपल एमसीपीबीए के साथ करवाता हूं, वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ था नो लिगेंड, कोई लिगेंड ना यूज करें, मतलब यहां पे तो यूज कर रहे हैं माइनस डाई आइसोप्रोपाइल टार्ट्रेट, यहां पे कोई नहीं। अब देखो क्या करना भाई, अगर ये वाला आपका ग्रुप बिलो दी प्लेन है तो अबव दी प्लेन से इपोक्साइड बनाओ स्टेरिकली। देखो ये बिलो दी प्लेन है, स्टेरिकली रिपल्सन कर रहा है, तो अबव दी वाला बना दो एमसीबीबीए के केस में। तो उसमें तो सरप्लस एसिमेट्रिक इपोक्सिडेशन काम नहीं करता, अबव दी प्लेन वाला बनाओ, ठीक है भाई। तो अबव दी प्लेन वाला, तो ये समझ में आया, एक इसको तुरंत हटा सकते हैं, एक इसको तुरंत हटा सकते हैं। अगर पी की बात करें, पी में सिंपल आपका अबव दी प्लेन से क्या बनेगा, इपोक्साइड बनेगा, क्योंकि बिलो दी प्लेन से ये स्टेरिक क्राउडिंग वाला ऑक्सीजन ग्रुप हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अब हमें यह बात समझ में आ गई, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल वाली याद हो तो आपको वही माइनस है, माइनस माइनस एम, एम है तो ए अबव, एम है तो स्टूडेंट ए अबव, याद है ना। एम है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पी से पहले आता है, इसलिए अबव और बिलो में से अबव आएगा, क्या आएगा अबव, यानी कि अबव वाला इपोक्साइड इज द मेजर प्रोडक्ट, अबव वाला इपोक्साइड इज द मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे बिलो वाला दे रखा है, हटाओ तुरंत इसको, और यहाँ पे अबव वाले दे रखे हैं, पी भी अबव वाला और क्यू भी अबव वाला, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर डी, है ना। अब आ जाओ, अगेन आपको वेरीफाई करवा देता हूं कि कैसे ये एज इट इज कैरूथर्स बुक का क्वेश्चन था, है ना। देखो जब कोई भी लिगेंड नहीं लिया था तो अबव वाला प्रोडक्ट आया था, है ना, मेजर प्रोडक्ट 2.3 और इसका 1, अगर इसका एक रेशियो बन रहा है तो इसका 2.3 बन रहा है, नो लिगेंड मतलब सिंपल एमसीपीबीए, ठीक है। लेकिन माइनस वाले के केस में 90% अबव वाला बन रहा था और प्लस वाले के केस में ये वाला मेजर प्रोडक्ट था। समझ में आया, क्लियर हुआ क्वेश्चन। दिसंबर 2019 की सेकंड शिफ्ट में ना, दिसंबर 2019 की सेकंड शिफ्ट में एज इट इज फ्रॉम कैरूथर्स बुक 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहा होगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, भर भर के क्वेश्चन है ये। एसिमेट्रिक सरप्लस एसिमेट्रिक इपोक्सिडेशन इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर नेट एंड गेट पॉइंट ऑफ व्यू। दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 का क्वेश्चन 4 मार्क्स का ही रहा होगा। नॉर्मल कंडीशन नजर आ रही है भाई मुझे तो, और प्लस का मतलब पी और पी का मतलब बी, है ना। बोलो भाई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में माइनस और प्लस में प्लस बाद में आता है और अब और बिलो में बिलो बाद आता है, बात खत्म, कहानी खत्म कर दो। बिलो वाला इपोक्साइड बना दो स्टूडेंट, बिलो वाला इपोक्साइड बन जाएगा ए में, ए में बिलो वाला इपोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस ऑप्शन को हटा देता हूं, इस ऑप्शन को हटा देता हूं, ये भी बिलो ये भी बिलो। इसके बाद कौन सी रिएक्शन है भाई, कोई बता सकता है क्या मुझे, इसके बाद ये कौन सी रिएक्शन आ गई स्टूडेंट। 1 2 3, है ना, 2 3 इपोक्सी अल्कोहल,
2,3 इपोक्सी अल्कोहल की रिएक्शन एक बेस एंड न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाते हैं, दिस इज पाइन रीअरेंजमेंट। स्टूडेंट, दिस इज पाइन रीअरेंजमेंट, इसीलिए मैंने पढ़ाई है। अभी तो और आएंगे 2-4 क्वेश्चन, इसलिए मैंने सोचा इस पाइन रीअरेंजमेंट को भी बता दें, क्योंकि फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। 2 ऑप्शन जरूर एलिमिनेट कर पा रहे हैं, लेकिन आगे के क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे आपसे। अब देखो, वैसे तो आप तुरंत ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे अगर थोड़े से समझदार हैं तो, है ना। ये इन दोनों केस में देखो OH डाइओल है, और ये डाइओल है तो यहां वाला है ना, ये थोड़ी नहीं बनता है भाई। कौन सा बनता है? बी बनता है। बाकी मैं आपको देखो पूरा इसका मैकेनिज्म समझा देता हूं एक बार। वैसे तो मैंने बता ही दिया था। सबसे पहले क्या हुआ होगा, ये देखिए, ये आपका बिलो वाला एज इट इज, मैं इसको रखता हूं। ये आपका ब्यूटाइल है जो भी। इसके बाद ये रहा। सबसे पहले ये O के ऊपर नेगेटिव, बेस के साथ रिएक्शन करवाओगे O के ऊपर नेगेटिव। अब ये यहां से अटैक करेगा और ये आपका यहां चला जाएगा, है ना। पाइन रीअरेंजमेंट का स्टेप बता रहा हूं मैं। ये रहा जी, और इस पोजीशन पे आपका OH आ गया है, और यहां पे आप देखेंगे ये O, ये ऐसे, ये बन गया इतना। इसके बाद किसका अटैक करवाना था? इसके बाद करवाना था S एंड आपका PH, SPH। कौन से कार्बन पे अटैक करेगा भाई, बताना। लेस हिंडर्ड पे या मोर हिंडर्ड पे? लेस पे। यहां पे आपका कौन आ जाएगा? तो यहां पे आप देखेंगे ये आपका Bu ब्यूटाइल, ये आपका बिलो द प्लेन OH, ये आपका बिलो द प्लेन OH, यहां पे आपका अबव द प्लेन OH, और इस कार्बन पे अटैक किया होगा किसने? SPH ने, SPH ने। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। कहां दिख रहा है भाई ऐसा? तो ऐसा तो मुझे ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है ना। ऐसा तो मुझे ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। इसकी स्टीरियो तो देखनी नहीं है, इसकी स्टीरियो तो देखनी नहीं है, इसलिए इसको हटा देंगे। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। पहले क्या किया? शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सिडेशन, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सिडेशन। उसके बाद आपने क्या किया? द पाइन रीअरेंजमेंट, द पाइन रीअरेंजमेंट। ये देख लो भाई, इसीलिए मैंने आपको पाइन रीअरेंजमेंट काफी अच्छे से पढ़ा दी थी। अब आगे देखो, अभी और भी आएंगे 1-2 क्वेश्चन और इस टाइप के, अभी रुकने वाली बात है नहीं यहाँ पे। यस, अगेन जून 2017 का क्वेश्चन, CSIR नेट जून 2017 का क्वेश्चन। वही है नॉर्मल कंडीशन, मुझे दिख गया प्लस DET प्लस P बाद में आता है तो B आएगा बिलो, B आएगा बिलो। भाई समझ में आ गई बात? बिलो, ठीक है। ये बिलो, ये अबव है, हटा दो तुरंत। ये अबव है, हटा दो तुरंत, ठीक है। उसके बाद टर्ट ब्यूटाइल SH एंड बेस, दिस इज पाइन रीअरेंजमेंट, दिस इज पाइन रीअरेंजमेंट। तो इसमें टर्ट ब्यूटाइल ने यहां पे अटैक किया है और यहां पे इसने यहां किया। दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इस प्लस से ये पता लग गया कि बिलो द प्लेन से इपॉक्साइड बनेगा, और इसके बाद ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता है, एंड दिस इज द पाइन रीअरेंजमेंट, दिस इज द पाइन रीअरेंजमेंट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? जून 17 में था, यहाँ पे दिसंबर 18 में है शायद, ये दिसंबर 18 में, और 1-2 शायद और भी जगह आएगा ये क्वेश्चन। यस, ये देखो भाई, थोड़ा सा वैसे तो आगे पढ़ाना है इसके बारे में, लेकिन फिलहाल देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका CSIR नेट जून 2016 में आपसे पूछा गया था। तो दिस इज ट्राईफ्लोरो पर एसिड है, पर एसिटिक एसिड, ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड है ये। समझ में आ रही बात? अब देखो यहां पे हमें जो समझ में आ रहा है इपॉक्सिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो अल्कीन है इसका इपॉक्सिडेशन करवाना है, ये जो अल्कीन है इसका इपॉक्सिडेशन करवाना है। अब आपको ये बात ध्यान है, दिस इज सिस फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक रिंग, दिस इज सिस, सी सही है, ये H और ये H, और दोनों अबव दी प्लेन है। स्टूडेंट ऐसा कुछ पढ़ाया था मैंने आपको, देख लो, ये शायद पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था मैंने, अगर आपको याद है तो। मान लो ये ऐसे जुड़ी हुई, ये वाला HB अबव दी प्लेन है और ये वाला HB अबव दी प्लेन है ना। इसको मैंने क्या बोला था? मैंने पहली बात तो ये बोला था सिस फ्यूज्ड में ही आप कन्वेक्स कनकेव चेक करना। ये बेसिकली कौन सी है भाई आपका? ये आपका कन्वेक्स है, और कन्वेक्स कैसी है? लेस हिंडर्ड होती है, लेस हिंडर्ड होती है। अब जो इपॉक्साइड आप बनाएंगे उसका अटैक कहां से करवाना है? अबव दी प्लेन से या बिलो दी प्लेन से? बिलो दी प्लेन से। देखो भाई, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहां नीचे बहुत ज्यादा रिपल्सन है, तो इसलिए बिलो दी प्लेन से तो अटैक नहीं करवाएंगे,
बिलो दी प्लेन से नहीं करवाएंगे, कहां से, अबव दी प्लेन से अटैक करवाएंगे। तो जो इपोक्साइड बनेगा वो अबव दी प्लेन वाला बनेगा, जो इपोक्साइड बनेगा वो अबव दी प्लेन वाला बनेगा। ये बात समझ में आई, यस और नोट? पहले वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया था। इसका मतलब बिलो द प्लेन वाला इपोक्साइड नहीं बनाएंगे, बिलो द प्लेन वाला इपोक्साइड नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये आपने अबव द प्लेन वाला इपोक्साइड बनाया, ये आपने अबव द प्लेन वाला इपोक्साइड बनाया। दूसरी बात स्टूडेंट देखिए, आगे जाके हमें एक रिएक्शन पढ़नी है जिसका नाम है बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ना है हमें? बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन। वो क्या करता है ना, ये जो कीटोन है, कीटोन इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? एस्टर में। कौन? सेम यही यूज करते हैं MCPBA या फिर पर एसिड हम यूज करते हैं वहां पे। वो क्या करता है, मान लो अगर आपके पास ये R1 है और ये C डबल बॉन्ड O और ये आपका R2 है, तो जो भी मोर सब्सटीट्यूटेड R होता है ना जिस साइड, अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं MCPBA या फिर किसी भी पर ओसिड पर किसी भी पर ऑक्साइड पर ऑक्सी एसिड के साथ, तो ये क्या करता है, जिस साइड भी मोर सब्सटीट्यूटेड जो है आपका R ग्रुप होता है, उसी साइड ये क्या कर देता है, आपका ऑक्सीजन को ऐड कर देता है। हालांकि मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में, फिलहाल आप यहां से आइडिया ले सकते हैं कि अब देखो, अब हमें इपोक्सीडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना था, सोल्व हो रहा है हमारा, 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए। लेकिन ये देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन है और यहाँ सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, मतलब ये वाली साइट मोर सब्सटीट्यूटेड है। अगर ये वाली साइट मोर सब्सटीट्यूटेड है ना, इसी साइड ऑक्सीजन को लगा दीजिए, इसी साइड ऑक्सीजन को लगा दीजिए। यहाँ इन्होंने यहाँ लगाया है, इसलिए दिस इज नॉट ट्रू एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट देख लो, यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 रिएक्शंस आपसे यूज करवाई गई थी, इपोक्सीडेशन एंड बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन, और दोनों की डिटेल इंफॉर्मेशन आपसे पूछी थी। इपोक्सीडेशन के लिए तो आपको स्टीरियो का आइडिया होना चाहिए बहुत अच्छे से, एंड है ना, और बेयर्स विलेजर के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि मोर सब्सटीट्यूटेड साइड ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। होप कि आपको ये क्वेश्चन भी काफी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए भाई, जून 2013 नेट का क्वेश्चन है भाई। आप कहोगे जैम के क्वेश्चन नहीं है या CUET PG के क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चंस कम आते हैं और होंगे तो आपसे सोल्व हो जाएंगे, है ना। ये देखो, यहाँ पे आपने सिंपली क्या किया, ये A बना, ये आपका B बना। देखो ये वाला जो पर्टिकुलर ग्रुप है ना स्टूडेंट, ये कैसा है, बिलो दी प्लेन है। ये कैसा है, बिलो दी प्लेन है। तो भाई पक्की ही बात है, मेजर प्रोडक्ट अबो दी प्लेन वाला रहा होगा, चाहे MCPBA हो चाहे कुछ हो। लेकिन अब देखिए, ये कह रहे हैं, हमें ये बात समझ में आया, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्कीन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्कीन है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्कीन है तो MCPBA तो अच्छे से सुटेबल रिएजेंट नहीं होगा इसके लिए। क्यों? क्योंकि MCPBA में अल्कीन एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता है, तो MCPBA तो अच्छा यहाँ पे सुटेबल रिएजेंट हम बोल नहीं सकते कि ये होगा। इसको तुरंत हटाए, ये तो नहीं हो सकता, इसको तुरंत हटाए, इसको नहीं हो सकता। H2O2 एंड NaOH, H2O2 एंड NaOH जो कि आपका न्यूक्लियोफिलिक इपोक्सीडेशन होता है, जो कि आपका बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक इपोक्सीडेशन होता है। यस, ये बिल्कुल सही है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्कीन को इपोक्सिडाइज करता है, ठीक है। अब ये कह रहा है इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। मेजर प्रोडक्ट पक्का ही A होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है वो बिलो दी प्लेन है, तो इसलिए स्टेरिकली क्राउडिंग को अवॉइड करने के लिए हम अबव दी प्लेन से इपोक्साइड बनाएंगे, अबव दी प्लेन से इपोक्साइड बनाएंगे। तो मेजर प्रोडक्ट तो A ही होगा, बट यहाँ पे जो स्टेबल रिएजेंट होगा दैट इज H2O2 एंड बेस, H2O2 एंड बेस। ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। D इज द करेक्ट आंसर, D इज द करेक्ट आंसर। यस स्टूडेंट, अगेन इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजन बढ़ेगी पक्का ही आपको, कंफ्यूजन बढ़ेगी पक्का ही आपको। देखिए दिस इज पर एसिड एंड दिस इज H, ये वाला आपका हो गया जी ग्रुप, कोई बात नहीं है। सबसे पहले इपोक्साइड बनाओ कैसे। पहली बात तो ये फ्यूज्ड है, लेकिन ये ट्रांस है। अगर फ्यूज्ड है, ट्रांस है, कुछ नहीं चेक करना, है ना, वो नहीं चेक करना, अबो कनकेव कन्वेक्स कुछ नहीं चेक करना। क्या चेक करना, अगर ये वाला अबो दी प्लेन है तो इपोक्साइड बिलो वाला बनेगा, बस बात ये है। स्टेरिक रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए, स्टेरिक रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए आप यहाँ पे बिलो द प्लेन वाला इपोक्साइड बना दे, आप यहाँ पे बिलो द प्लेन वाला इपोक्साइड बना दे, ठीक है। ये यहाँ पे इतनी बात समझ में आती है। अब देखो, इतना होने के बाद आप इसकी चेयर फॉर्म ड्रॉ कर लेंगे तो ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। इतना होने के बाद अगर आप इसकी चेयर फॉर्म ड्रॉ कर लेंगे
तो शायद आप इस चीज को अच्छे से समझ पाए। देखो ये वाला जो इपोक्साइड है, अगर मैं इसको 1 बोलता हूँ, इसको 2, तो यहाँ पे देखो इसको मैं बिलो दी प्लेन ऐसे दिखा देता हूँ, है ना, इन दोनों को। ये मेरा हो गया 1, ये हो गया मेरा 2, ठीक है। उसके बाद इसको मैं 3 बोल देता हूँ, इसको 4 बोल देता हूँ, तो ये मेरा 3 हो गया, ये 4। 4 में हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है स्टूडेंट, 4 में हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, ठीक है। उसके बाद 5, और 5 पे ये वाला जो CH3 है, ये वाला जो CH3 है, ये अबव द प्लेन है। तो यहाँ पे ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे, आप आगे फर्दर इसको कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ से इतने से हमारा काम सॉल्व हो जाएगा, इतने से हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, अटैक किसने करना है, यहाँ पे इपोक्साइड है और यहाँ पे H पॉजिटिव एंड वाटर है, तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा, आपका OH नेगेटिव अटैक करेगा, और वो बेसिकली ना एक्सियली अटैक करेगा स्टूडेंट। क्या, कैसा अटैक करेगा वो, आपका एक्सियली अटैक करेगा यहाँ से। तो आपको क्या दिखाई देगा, देखो दोनों की स्टीरियो सेम तो नहीं हो सकती, एक अबो वाला रह जाएगा और एक बिलो वाला रह जाएगा इस पोजीशन पे। OH आपका एक्सियली अटैक करेगा, अगर ये एक्सियली अटैक करेगा तो ये बिलो, एक ऊपर वाला इसके रिस्पेक्ट में 1 2 3, इसके रिस्पेक्ट में जो तीसरा होगा वो अबव दी प्लेन वाला होगा। तो यहाँ तो बिलो दिया हुआ है, यहाँ तो बिलो दिया हुआ है, इसलिए इसको हटा दीजिए, इसलिए इसको हटा दीजिए। ये अबव दिया हुआ है, ठीक है, बट ये अबव नहीं हो सकता, दोनों अबव नहीं हो सकते। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2012 का है, नेट का क्वेश्चन है जून 2012 का। स्टूडेंट सबसे पहले दिस इज बार्च रिडक्शन, है ना, पढ़ाएंगे आगे जाके, पढ़ाएंगे बार्च रिडक्शन के बारे में। तो ये देखो, अगर यहाँ पे आपका जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन की डोनेशन करता है, तो आपको कुछ इस टाइप से ये वाला जहां पे ये लगा हुआ है, जहां पे ये ग्रुप लगा हुआ है, एक डबल बॉन्ड तो वहीं रहेगा, ये आपका OMe, और दूसरा जस्ट इसके सामने रहेगा, दूसरा जस्ट इसके सामने रहेगा। देखिए स्टूडेंट, दिस इज द पार्ट ऑफ बार्च रिडक्शन। जब हम रिएजेंट कंप्लीट कर रहे होंगे तब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो जो डबल बॉन्ड है वो कुछ इसी तरीके से दिखाइएगा, मतलब उस ग्रुप के साथ में ही। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता तो फिर हम अलग तरीके से इसको दिखा रहे होते। तो फिर हम मान लो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता, ये पूरा तो मैकेनिज्म का पार्ट है, आगे जाके चीजें समझ में आएंगी, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET होता और इसका मुझे बर्थ रिडक्शन करवाना होता, तो फिर मैं कुछ ऐसे करवा रहा होता कि यहाँ पे जो ये C डबल बॉन्ड OET लगा हुआ ना, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगाता, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ लगाता, ठीक है ना, ऐसे करवाता। फिर समझ में आ रही है? यहाँ देखो, इस -M से दूर रख रहा हूं मैं डबल बॉन्ड को, और यहाँ पे उसके साथ रख रहा हूं डबल बॉन्ड को, ठीक है। इतना समझ में आया भाई बर्थ रिडक्शन, ठीक है। पहला काम हमारा इस पर्टिकुलर लेक्चर से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दिस इज द पार्ट ऑफ बर्थ रिडक्शन। इस बार भी जो आपका पेपर हुआ था दिसंबर 2023 का नेट का, वहां पे भी बर्थ रिडक्शन का यूज करवा के क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ये आ गया जी। इसके बाद है हमारा काम, तो अब देखिए दिस इज MCPBA, MCPBA। अब मेरे पास दो टाइप की अल्कीन है, एक ये वाली अल्कीन और एक ये वाली अल्कीन, और साथ में मुझे ये पता लगा इस OMe का तो +M इफेक्ट होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। स्टूडेंट अगर MCPBA है तो अल्कीन के ऊपर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसी वाले अल्कीन का इपोक्सिडेशन करना है, उसी वाले अल्कीन का इपोक्सिडेशन करना है। मतलब इस वाले अल्कीन का इपोक्सिडेशन होगा, इस वाले अल्कीन का इपोक्सिडेशन होगा। ये डबल बॉन्ड आप यहां रखिए और यहां पे आप इपोक्साइड बना दीजिए, ये आपका OMe हो गया, ये आपका एज इट इज हो गया। तो ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? स्टूडेंट देखो, पहली बात तो यहाँ पे देखिए, ये जो मिथाइल लगा हुआ है इसके पास डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, और ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, है ना, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, आपको समझ में आ गया होगा भाई, ओके आपको समझ में आ गया होगा। अगर बर्च रिडक्शन समझ में नहीं आता नो प्रॉब्लम, बट ये वाला कैसे किया, ये वाली ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली एल्कीन थी, ये वाली कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली एल्कीन थी। MCPBA है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली एल्कीन का इपोक्सिडेशन कर देंगे, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, पढ़ाया जा चुका आपको पहले लेक्चर में। अब देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही आ गया स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही आ गया। क्वेश्चन क्या है भाई, ये पता नहीं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मतलब ये नंबर नहीं पता, ये जून 2012 का ही क्वेश्चन है।
ये कह रहा ए मिलेगा ए, और इस ए से मिलेगा मुझे सारप्लस इपोक्सिडेशन करवाना है, प्लस डाई इथाइल टार्ट्रेट है प्लस वाला। देखो स्टूडेंट, मान लेते हैं, वैसे तो इस क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक है, मैं आपको बता दूंगा क्या है छोटी सी मिस्टेक, अभी करेक्ट ही कर लें आप चाहे इसको पहले। ये ऐसे जो है ना, इसमें जैसे दिया हो ना, ये ऐसे और ये यहाँ OH ऐसे है ये, ठीक है ना, आप इसको करेक्ट कर लेना भाई, ये ऐसे दिया हुआ है। तो हमें समझ में आ रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है एंड NaOH है, तो ये क्या करता भाई, यस देखो एक अल्कीन है और एक आपका अल्काइन है, तो ये अल्काइन का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा और उसको अल्कीन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये अल्काइन है, इसने इसको ट्रांस में कन्वर्ट किया, बट ये डायोल बना दिया, डायोल। पहला ऑप्शन ठीक है, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं है, ये डायोल नहीं बनाएगा भाई, ऐसे थोड़ी नहीं बनाएगा, यहाँ बीच में एक कार्बन था, तो ये ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट कर दो, ये तो नहीं हो सकता। अब इसने क्या किया, ये बनाया इसने सिस, चलो ठीक है, आपको नहीं पता एक बार लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, एक बार हम समझ लेते हैं। इसने बनाया सिस, इसने बनाया ट्रांस, और इसने बनाया सिस, ठीक है, समझ में आ रही बात ना। अब देखो, अगर मैं बी और डी ऑप्शन को चेक करता हूं, एक बार ध्यान दीजिएगा, तो बी वाला नॉर्मल कंडीशन है अपनी, देखो नॉर्मल कंडीशन है, और प्लस है पी का मतलब बिलो द प्लेन, पी का मतलब बिलो द प्लेन, ठीक है। ये ऑप्शन हो सकता है अगर सिस अल्कीन मिले तो, है ना, अगर अल्काइन को कन्वर्ट किया और सिस अल्कीन मिल गई तो मतलब सिस है, ये प्लस का मतलब बिलो वाला इपोक्साइड बन जाएगा, ये ऑप्शन हो सकता है, मतलब अकॉर्डिंग टू A to B ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन अब देखो, ये अगेन भाई पहली बात तो ये नीचे की तरफ हो गया, अच्छा एक बार ट्रांस वाले को बाद में चेक करेंगे, पहले सिस वाले ही देख लो, ये लिया आपने, और मैंने अभी जस्ट आपको बताया है अगर प्लस है तो बिलो, तो यहां तो अब वो दे रखा है, इसका मतलब अगर मान लेते हैं कि सिस बनता तो डी वाला ऑप्शन वैसे ही पॉसिबल नहीं था, ये हमने सारप्लस इपोक्सिडेशन से देख लिया, ये तो हमने सारप्लस इपोक्सिडेशन से देख लिया। अब आ जाते हैं भाई, देखो अगर ये आपका ऐसे है, अब ये रिवर्स कहानी है, रिवर्स कहानी है, रिवर्स, ठीक है, ये ऐसे, तो ये प्लस है ना, तो अबव आएगा, अबव, प्लस है तो अबव आएगा, मतलब देखो इससे ये बिल्कुल सही बनाया है ना, सी से मतलब सॉरी, ये ए से बी सही बना है, और यहां पे भी ए से बी सही बना है, मतलब दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए आप, ए और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बी और सी के लिए आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि ये जो अल्काइल है ना, ये अल्काइन जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट करता है, बिकॉज वो स्टेबल होती है एज कंपेयर टू सिस, इसलिए सिस नहीं होगा, सिस नहीं होगा। अगर मान लो सिस बनाता है ना, सिस बनाता, काफी रिएजेंट ऐसे आएंगे आप देखना, अल्काइन को सिस में कन्वर्ट करते हैं, अल्काइन को सिस में कन्वर्ट करते हैं, बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaOH इसको ट्रांस वाली अल्कीन में ही कन्वर्ट करेगा। अगर ट्रांस में कन्वर्ट करेगा तो बेसिकली फिर ये क्या बन जाएगा भाई, आपका अबो वाला प्रोडक्ट आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। लिंडलर कैटालिस्ट अगर होता, लिंडलर कैटालिस्ट अल्काइन को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिस अल्कीन में, ठीक है। अगर इसका लिंडलर कैटालिस्ट होता तो फिर आपका बी आंसर करेक्ट होता। फिलहाल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आगे जाके पढ़ना भी है, वो ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट करता है, और ये होने के बाद तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सी कैसे बना है, सी कैसे बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, जून 2012 का CSR नेट का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा, सबसे पहले तो भाई देखो, ये इस अल्कीन का ही इपोक्सिडेशन करवा दीजिए, है ना, इस अल्कीन का ही इपोक्सिडेशन करवा दीजिए। तो भाई ये अल्कीन हमने लिया और इसका हमने इपोक्सिडेशन करवा दिया, ये O, ये ऐसे बन गया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और इपोक्साइड की रिएक्शन BF3 यानी कि इसके साथ कैसे करवानी है, सबसे पहले इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया होगा, और ये आपका BF3, ठीक है। उसके बाद इस बॉन्ड की ब्रेकिंग आपने कुछ ऐसे कर दी, तो यहाँ आपका प्लस चार्ज आ गया होगा, ठीक है, आपका प्लस चार्ज आ गया होगा, यहाँ हाइड्रोजन है ही, ठीक है, और इसके ऊपर आपका ये रहा, तो यह हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पे इस प्लस के पास, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो क्या करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। भैया इपोक्साइड की रिएक्शन BF3 के साथ करवाना मैंने आपको पढ़ाया है, शायद रिएक्शन मैकेनिज्म में या रिएक्शन इंटरमीडिएट में कहीं पे मैंने आपको पढ़ाया है, मैं बता दूंगा आपको आने वाले लेक्चर में, तो होप कि डी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन देखिए भाई, नेट जून 2011 का क्वेश्चन है, द स्टेबल रिएजेंट, इसके लिए कौन सा रिएजेंट यूज करें, कौन सी अल्कीन है, ऐसी अल्कीन जो कि आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्कीन का इपोक्सिडेशन करवाना है, MCPBA को प्रीफर नहीं करेंगे, इसको प्रीफर
नहीं करेंगे। किसको प्रीफर करेंगे? H2O2 और एसिड को? ना 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 ना, H2O2 और बेस को प्रीफर कीजिए। H2O2 और बेस को प्रीफर कीजिए, जिससे कि आपको न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडेशन देखने को मिलेगा, जिससे कि आपको न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडेशन देखने को मिलेगा। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ये स्टूडेंट आपका एक क्वेश्चन है, गेट 2019 का क्वेश्चन है ना, गेट 2019 का क्वेश्चन है। नेट में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे ना, जैम में भी कम पूछे जाते हैं, मतलब इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते जैम वगैरह में। जितने प्रीवियस ईयर थे ना सारे करवाए हैं इसमें, ऐसा नहीं कि जैम के कम करवाए। जब जैम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर आएंगे वो भी जिस टॉपिक से वो आ जाएंगे। तो भाई ये क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा सिंपल सा लग रहा है। अगर यहाँ पे आर की जगह एच होता, मतलब ओ एच, ठीक है, और अगर आर की जगह सी डबल बॉन्ड ओ ई टी होता तो बताइए। अगर आर की जगह एच होता तो ये ओ एच बन जाता। जो स्टीरियोकेमिस्ट्री इस ओ एच की होती वही इस इपोक्साइड की होती, वही इस इपोक्साइड की होती। क्या वो कई बात कर लेते हैं। ये अगर अबव है तो ये बिलो हो सकता है, दिस इज टोटली इनकरेक्ट, दिस इज टोटली इनकरेक्ट, ठीक है। ये अगर अबव है, क्या ये बिलो हो सकता है? ना, ये नहीं होगा जी। दो ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट किए। जो स्टीरियोकेमिस्ट्री इस OH की होगी वही स्टीरियोकेमिस्ट्री इस इपोक्साइड की भी होगी। रीजन है जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होना, वहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होना, ठीक है। दूसरी बात, अब देखिए यहां तो कोई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अगर ये अबव दी प्लेन है तो इपोक्साइड बिलो दी प्लेन से बनेगा, ड्यू टू अवॉइड स्टेरिक रिपल्सन, है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस को अवॉइड करने के लिए करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी ना, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा इपोक्सीडेशन, अल्कीन के ऊपर किस तरीके से इपोक्सीडेशन होगा मैंने काफी डिटेल में आपको करवा दिया है। 2 लेक्चर्स हमारे जरूर लगे हैं, और नेट पॉइंट ऑफ व्यू से शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सीडेशन वेरी इंपॉर्टेंट, पाइन रीअरेंजमेंट के साथ आपको क्वेश्चन देगा। एंड कारूथर्स बुक के रेफरेंसेस मैंने सारे करवाई दिए हैं। बाकी बुक में इतने अच्छे रेफरेंसेस नहीं है इपोक्सीडेशन टॉपिक को लेके। तो मेरे हिसाब से 95% चांसेस ये हैं, अगर इपोक्सीडेशन से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिहाइड्रोक्सिलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और डिफरेंट टाइप्स के रिएजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए। तो इस क्लास में भी के लिए इतना ही।